लेक्चर 121 औकात। सिकंदर की धमकी अच्छे अच्छों की जान सुखा देती है। तो फिर वो आदमी कौन सी खेत की मूली था? उसके पास सिकंदर की बात मानने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था। उसने अपने चेहरे के भाव नॉर्मल किए और पूरी हिम्मत करके खड़ा हुआ। अपने ही घर में पिछले कई घंटों से बंदी बने होने के कारण उस आदमी के हाथ पैर जकड़ चुके थे, इसलिए उसे गेट के पास चलकर जाते टाइम ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसके पैरों में चींटियां काट रही हो। Now why did you stop like this? Open the gate quickly. सिकंदर ने उस आदमी को गेट खोलने में हिचकिचाते देखकर ये शब्द गुस्से से कहे, जिसे सुनकर उस आदमी ने धीमी आवाज में कहा, What will you guys do with all of them as soon as I open the gate? ये सवाल सुनकर सिकंदर के कुछ बोलने से पहले तनवीर अपनी कोल्ड आवाज में बोला, इतनी भी क्या जल्दी है तुम्हें ये जानने की? कुछ ही देर में तुम अपनी आंखों से देख लेना। आफ्टर ऑल तुम इन सब के साथ होने वाले अंजाम के आई विटनेस जो बनने वाले हो। तनवीर ये बोलते हुए जितना ज्यादा मिस्टीरियस लग रहा था उससे कई गुना ज्यादा उसकी आंखों में कोल्डनेस ओवरफ्लो हो रही थी। उस आदमी की हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि वो तनवीर से ये सुनने के बाद कुछ और बोल भी पाए। उसने गेट की तरफ अपनी नज़र घुमाई और गेट को धीरे से खोला। व्हाट हैपेंड? आप सभी लोग इस समय यहाँ क्या कर रहे हैं? उद्धरण चिन्ह। उस आदमी ने बाहर खड़े उन आदमियों को अंदर ना बुलाकर उनसे वहीं खड़े होकर सवाल किया, क्या तुम बहरे हो? इतनी देर से हम सभी गेट खटखटा रहे हैं, आखिर तुम्हें इतना टाइम क्यों लगा गेट खोलने में? और ये तुम्हारे चेहरे पर चोट के निशान कैसे है? क्या किसी ने तुम्हें मारा या कहीं तुम्हारे घर में ही तो वो तीनों लड़कियां छिपी नहीं बैठी? हटो रास्ते से, मुझे अंदर जाकर देखने दो। बाहर खड़े उन आदमियों के लीडर ने उस घर के मालिक से गुस्से में ये कहा और उसकी हालत देखकर जबरदस्ती अंदर आने की कोशिश करने लगा। अरे आप ऐसे कैसे घर के अंदर घुसे चले आ रहे हो? यहाँ कोई लड़कियां नहीं है, आप लोग कहीं और जाकर ढूंढिए। उस घर के मालिक ने तनवीर के हाथों अपने साथियों की जान बचाने के लिए उन्हें ये कहा। वो कोशिश कर रहा था कि बाहर खड़े आदमी अंदर आकर तनवीर के हाथों मर ना जाए, लेकिन कहते हैं ना, जब मौत करीब हो तो कोई कितना भी समझा ले, वो इंसान किसी की नहीं सुनता। अंदर कोई है या नहीं ये हम खुद देख लेंगे, तुम चुपचाप हमारे रास्ते से हट जाओ वरना हमें जबरदस्ती करनी होगी। साथियों लगाता है इसे कुछ समझ नहीं आ रहा, अभी के अभी इसे मेरे रास्ते से हटाओ। I'm getting angry after seeing his face. उस लीडर ने अपने सभी साथियों को ऑर्डर दिया, जिसे मानते हुए उस घर के मालिक को उन लोगों ने जबरदस्ती करके घर से बाहर निकल दिया और खुद बड़े शान से उस घर में ये सोचते हुए तलाशी लेने लगे कि जरूर काशवी यहीं छिपी होगी। लेकिन उसकी सोच से उल्टा, सिर्फ काशवी नहीं, यहाँ उसका टायरेंट किंग अपने पूरे गुस्से के साथ मौजूद था। जैसे ही वो सभी लोग घर के हॉल में एंटर हुए उनकी पूरी बॉडी बर्फ की तरफ ठंडी पड़ गई। रेगिस्तान में बर्फ जैसी ठंड का कोना कोई मामूली बात नहीं, ये सिर्फ तभी हो सकता है जब तनवीर का ठंडा उरा अब गुस्से से पूरी तरह जम चुका हो। वो सभी आदमी उस ठंडक को अच्छे से पहचानते थे। उन्होंने पहले भी अपनी लाइफ में एक बार इस ठंड को गर्मी के मौसम में अपने ऊपर बरसते महसूस किया था, जब वहां खड़े हर एक के परिवार में से किसी ना किसी की मौत तनवीर ने बेरहमी से की थी। हॉल में वो सभी आदमी अपनी आंखों को फाड़े तनवीर और इसके पांचों लड़ाकू हथियार के साथ साथ सिकंदर को भी देख चुके थे। वो सभी अकेले ही लाखों की आर्मी को खलनायक बनकर रौंद कर जीत सकते थे। तो फिर तनवीर अपने साथियों के साथ अब तक इस छोटी सी घट में छिपकर क्यों बैठा था? ये सवाल वहां खड़े किसी के भी दिमाग में आता कि उससे पहले तनवीर अपनी चेयर से खड़ा हुआ और उन 20 से 25 आदमियों को घूरते हुए उनकी तरफ बढ़ा। तुम 20 से 25 लोग हो और हम सिर्फ 7, लेकिन तुम लोगों के पास बदले की ताकत है जिसे इस्तेमाल करके तुम लोग हमें आराम से हरा सकते हो, तो फिर देर किस बात की? आओ और आगे बढ़ो। तनवीर की आवाज़ में जितनी कोल्डनेस थी वो सभी के कानों में जाकर उन्हें अंदर तक हिला चुकी थी। वो लोग हैरानी और घबराहट के मारे कुछ बोल ही नहीं पा रहे थे। तनवीर बड़े ही शौक के साथ वापस अपनी चेयर पर आरामदायक पोजीशन में बैठ गया और उन सबको ऐसे डरते देखकर बोला, अरे ऐसे डरने की क्या बात है? कम हियर एंड टेक योर रिवेंज ऑन मी। आखिर बदला लेने के लिए ही तो तुम सभी पार्थिव के गुलाम बने बैठे हो, तो अब जब मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं तो तुम सभी अपने कदमों को पीछे की तरफ क्यों ले जा रहे हो? कम ऑन, अब ऐसे वहां खड़े होकर डरने में अपना टाइम वेस्ट करना बंद करो। अगर तुम्हारी हिम्मत नहीं हो रही मुझे मारने की तो कोई बात नहीं, मैं अपनी हिम्मत दिखाता हूँ। आई होप यू ऑल आर रेडी फॉर थ्रिल ऑफ योर डेथ। तनवीर ने लास्ट की बात बोलते हुए उन सबको और डरने पर मजबूर कर दिया। उनमें से एक आदमी अपने लीडर के कान में घिरे से बोला, लीडर, तनवीर के खलनायक रूप को हम सभी देख चुके यू
इससे पहले कि हमें अपना वो रूप वापस ही दिखाए, हमें अपने बाकी साथियों को तनवीर के यहाँ होने की खबर दे देनी चाहिए। तभी तनवीर की बातों से भड़का हुआ एक आदमी उस 20 से 25 आदमियों की भीड़ से बाहर निकला और जोर से हंसने हुए बोला, तुम सच में अपने आप को कोई 30 मार खा समझते हो? भूलो मत, इस समय तुम हमें मौत की धमकी देने की औक से बाहर हो, क्योंकि तुम इस रेगिस्तान में लाखों की संख्या में मौजूद हमारे साथियों से घिरे हुए हो, इसलिए चुपचाप हमारे साथ बंदी बनकर चलो। ये शब्द वहां खड़े तनवीर के 5 लड़ाकू हथियार को गुस्से से भर चुके थे, लेकिन उनके कुछ भी रिएक्ट करने से पहले ही तनवीर की सरकेस्टिक हंसी उस घर में गूंजने लगी। औकात, चलो फिर तुम्हें मैं अपनी औकात दिखा ही देता हूँ। तनवीर ने अपनी सरकेस्टिक हंसी हो एकदम से सीरियस होकर रोक दिया और ये शब्द बोलते हुए तनवीर ने उस आदमी के मुंह को मजबूती से पकड़ लिया। उस आदमी के जबड़े को दबाते हुए तनवीर उस आदमी के जबड़े की हड्डियों को टूटा हुआ महसूस कर पा रहा था। दर्द के मारे उस आदमी की चीखें भी नहीं निकल पा रही थी। तरफरात हुए उस आदमी की जीभ बाहर निकल आई थी। मेरी औकात देखने का शौक था ना तुझे, तो तू इतने में ही तरफराने लगा। देख, तेरे सभी साथी यही मौजूद है, लेकिन कोई भी तुझे बचाने की हिम्मत नहीं कर रहा। जानता है क्यों? क्योंकि वो लोग मेरी नहीं खुद की औकात जानते हैं, और उनकी औकात नहीं कि मेरे पंजे में दबोचे गए शिकार को वो बचा आके। तनवीर ने ये बोलते हुए वहां खड़े पार्थिव के सभी साथियों को देखा और वापस अपने पंजे में दबोच रखे शिकार को घूरते हुए उसकी दर्द से बाहर निकली जवान जीभ को जोर से पकड़कर खींच दिया, जिसके साथ ही उस आदमी की जीभ खून से लथपथ किसी रस्सी की तरह तनवीर के हाथ में आ गई। एक चीख के साथ वो आदमी तनवीर के हाथों मौत को प्यारा हो गया। तनवीर ने अपने हाथ से उस आदमी की जीभ को फ्लो पर सरकेस्टिक वे में फेंका। वीर तुरंत तनवीर के हाथ पर लगे खून की गीले कपड़े से आकर साफ करने लगा। तनवीर वहां खड़े सभी आदमियों को गुस्से से घूरते हुए अपनी आवाज को और भी ज्यादा सीरियस करके बोला, तुम सब बिना मेरा टाइम वेस्ट किए अपना मुंह खोलो और मुझे सच सच बताओ, गेट खटखटे टाइम तुम में से किसने मेरी स्वीट मेडिसिन को चबी बोला था? मेक श्योर कि मुझसे झूठ बोलने की गलती से भी मत करना। 122 उसके पेंट में तुम्हारा बच्चा आ चुका है। वहां खड़े सभी आदमी तनवीर के खलनायक रूप की झलक अभी अभी देख चुके थे। कैसे तनवीर ने उनके एक साथी की जीभ रस्सी की तरफ खींचकर उसमें मुंह से बाहर फेंक मारी, और अब उसकी बात का जवाब देने की हिम्मत वहां खड़े किसी भी आदमी के पास इकट्ठी नहीं हो पा रही थी। तुम लोगों की चुप्पी मेरे कानों को अच्छी नहीं लग रही। सिर्फ 5 सेकंड है तुम्हारे पास, मुझे उस आदमी का नाम बताओ जिसने मेरी स्वीट मेडिसिन को चबी कहा था। यू नो दैट आई एम नॉट पेशेंस गाय, इसलिए जल्दी से अपना मुंह खोलो, वरना दूसरा तरीका आजमाने से तुम्हारी हालत दर्द से गंभीर हो जाएगी। जो नमूना तुमने अभी अभी देखा वो तो सच में एक नमूना ही था। असली खलनायक मैं उस पार्थिव के सामने बनना चाहता हूँ, तो तुम लोग मेरे उस रूप को छिपा ही रहने दो। तनवीर की एक एक बात वहां खड़े आदमियों को वो मंजर याद दिला चुका था जब उनके परिवार वालों को तनवीर ने उनकी ही आंखों के सामने जान से मारा था। लेकिन ये सांप तब भी डरपोक थे, जो उस समय अपनी जान बचाकर वहां से भाग खड़े हुए थे। तो अब ये तनवीर से मुकाबला करने के लिए कैसे हिम्मत कर पाते, जब तक ये अपनी मौत से डरेंगे। देखो किंग तनवीर, हमारे लीडर ने आपकी होने वाली क्वीन को चबी कहा था, इसमें हमारी कोई गलती नहीं, आपका गुनहगार ये रहा, प्लीज हमें जाने दो। उन आदमियों में से सबसे ज्यादा डरा हुआ एक आदमी तनवीर के सामने, जो कुछ देर पहले उसे मौत के घाट उतारने का जुनून लिए खड़ा था, अब वो उसे डरते हुए ये बातें बोल रहा था। तनवीर ने उस आदमी की बात सुनकर बाकी सबको अपनी कोर नजर से घूर कर देखा और बिना देर किए उनमें से एक आदमी को उसके कोट से पकड़कर उन बाकी लोगों से अलग किया। ये कोई और नहीं उन लोगों का लीडर था, सुमेर। जस्ट उसके बाद उसने डरे हुए उस आदमी को देखा और बोला, पहली बात ये कि मेरी स्वीट मेडिसिन मेरी होने वाली क्वीन नहीं है, वो मेरी क्वीन बन चुकी है। और दूसरी बात, तुम में से कोई भी राह से बचकर जाने का ख्याल छोड़ दो, क्योंकि एक बार मैंने तुम लोगों को भागने क्या दिया। तुम लोगों ने चूहों की तरह मेरे क्रिस्टल में बिल बनाकर मेरी ही विफाई को किडनैप कर लिया। ऐसा मौका मैं तुम में से किसी को भी दोबारा नहीं दूंगा। तनवीर ने इतना बोलते हुए सिकंदर और अपने 5 लड़ाकू हथियार को देखा। तनवीर की नज़र का मतलब समझते हुए सिकंदर, वीर दानिश, विजेश सुलेमान, रूपेश एक साथ मिलकर सामने खड़े लोगों पर किसी यमराज के जल्लादों की तरह टूट पड़े। वही तनवीर सुमेर की कॉलर पकड़े, उसकी आंखों में अपने साथियों के साथ हो रहे भयानक मौत का तांडव देखकर जो डर भर चुका था, उससे तनवीर के चेहरे पर एक लगी डेविल स्माइल नजर आ रही थी। अपने साथियों के साथ हो रहे मौत के तांडव को देखना बंद करो,
और मेरी आंखों में अपनी भयानक मौत को देखो। आखिर मेरी स्वीट मेडिसिन को चबी बोलने की सजा तुम्हारे लिए कुछ स्पेशल मौत के तौर पर है। सो आर यू रेडी टू डाई? तनवीर ने सुमेर का गला अपनी जकड़ में कसते हुए उसे जमीन से 2 फुट हवा में उठा दिया और कुछ सेकंड तक उसे ऐसे ही हवा में रखा। लेकिन जैसे ही सुमेर की सांसें टूटने लगी, तनवीर ने उसे एक झटके से जमीन पर गिरा दिया। सुमेर अपना गला पकड़कर जोर जोर से खांसने लगा। जमीन और गिरते ही सुमेर को एहसास हुआ कि वो इस समय अपने साथियों के खून से भर चुके फ्लो पर गिरा पड़ा है। सुमेर के हाथ पैर और पूरे कपड़े अपने साथियों के खून की नदी से पूरे सन चुके थे, जिसे देखकर सुमेर के गले से कोई आवाज तक नहीं निकल पा रही थी। सभी साथियों की लाशें उसकी आंखों के सामने कटी फटी पड़ी थी। किसी का हाथ कहीं दूर कट के पड़ा हुआ है तो किसी का पैर कहीं। इसमें कोई शक नहीं था कि तनवीर की ही तरह सिकंदर और उसके 5 लड़ाकू हथियार भी बेरहम खलनायक थे, जिन्होंने वहां खड़े सभी लोगों को बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया था। आखिर ऐसी दुनिया जहां सबसे ताकतवर लोग ही अपनी ताकत और दिमाग के दम पर लाखों की लाशें बिछाकर राज करते हो, वहां कमजोरों के लिए कोई जगह नहीं थी। जो ज्यादा ताकतवर उसका शासन और उसका ही दबदबा चलता था, और ये दबदबा बनाए रखने के लिए तनवीर को ऐसे ही ना जाने कितने लोगों की लाशों के ढेर पर चलना है। मुझे जाने दो, मैं तुम्हें पार्थिव का प्लान बता सकता हूँ, इसलिए प्लीज मुझे जाने दो, मेरी जान बच दो। सुमेर की डर से भरी आवाज तनवीर के कानों में गूंज उठी, लेकिन तनवीर के चेहरे पर कोई बदलाव नहीं आया। वो बस सुमेर के चेहरे पर आ रहे डर को देखकर डेविल स्माइल कर रहा था। पार्थिव का प्लान? वो मैं पहले से जानता हूँ, तो तुम्हें मुझे बताने की जरूरत नहीं है, और वैसे भी तुम्हें जिंदा छोड़ने का मेरा कोई इरादा नहीं है। लास्ट की बात बोलते हुए तनवीर के राइट हैंड में आग की लहर उठने लगी, जो उसके गुस्से को कंट्रोल ना कर पाने की हालत में हमेशा आउट ऑफ कंट्रोल होकर निकलने लगती थी। सुमेर की आंखें डर से बंद थी, इसलिए उसने बिना तनवीर के हाथ में जल रही आग को देखे कहा, आखिर मैंने सिर्फ कासवी को चबी ही तो बोला था, कौन सा बड़ा गुनाह कर दिया था जो तुम मुझे ऐसे तड़पा कर जान से मारने की बात कर रहे हो? अगर मुझे पता होता ही तुम उस चबी कासवी के लिए इतने ज्यादा पागल हो तो मैं कब का उसे लौचकर उसके शरीर को अपने बाकी साथियों के सामने फेंक देता। आखिर वो लोग ऐसे बिना कुछ किए तो नहीं मरते। सुमेर को कोई अंदाजा नहीं था कि वो तनवीर से इस समय क्या बोल चुका था। उसकी स्वीट मेडिसिन को सिर्फ चबी बोलने पर ही उसने इतने लोगों की जान ले ली, तो सुमेर ने तो उसके मुंह पर काशवी के साथ जबरदस्ती करने की बात बोल दी थी। सुमेर ने जैसे ही तनवीर को कुछ ना बोलते पाया तो उसने घिरे से अपनी आंखें खोली, और तनवीर को देखते ही उसकी आंखों में हैरानी और डर का सैलाब उमड़ पड़ा। वो डर से झटपटते हुए तनवीर से दूर भागने लगा और उसके मुंह से सिर्फ ये शब्द निकल रहे थे, तनवीर एक डेमोन है, ये कोई इंसान नहीं, इसके हाथ में किसी राक्षस की तरह आग निकल रही है, मुझे दूर रहो डेमोन। मैं मेरी स्वीट मेडिसिन के लिए कितना पागल हूँ वो कोई सोच भी नहीं सकता, और तुमने तो उसे लोचने की बात कही है, तो तुम्हारे सामने ये मेरा डेमोन साइड आनी ही थी। यमराज के पास जाकर बोलना कि जो कोई भी मेरी काशवी को हॉट करने की या उसे हालत नियत से छूने की क्या देखने की भी कोशिश करेगा, उसका टायरेंट किंग उसे उनके पास एक एक करके भेज देगा, जैसे अभी तुझे भेज रहा हूँ। तनवीर ने इतना बोलते ही अपने राइट हैंड की आग से भरी लपटों से सुमेर को जला दिया। लावा से भी तेज तनवीर की बॉडी से निकली ये फायर पॉइजन की आग ने सुमेर को 2 सेकंड में ही रख बना दिया। इससे पहले मेरी स्वीट मेडिसिन इन सब लाशों के सैलाब को देखकर डर जाए, इन सबको जल्द से जल्द ठिकाने लगा दो। हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलने से पहले उस पार्थिव से निपटना होगा। तनवीर ने अपने हाथ में जल रही उस आग को घूरते हुए सिकंदर से कहा। तनवीर के 5 लड़ाकू हथियार उन सभी आदमियों की कटी पीती लाशों को ठिकाने लगाने लगे, लेकिन शायद तनवीर को कोई अंदाजा नहीं था कि काशवी इन सब आदमियों की मौत होते हुए अपनी आंखों से देख चुकी थी, और सुमेर की मौत को देखकर वो दरवाजे के पास ही बेहोश हो चुकी थी। दीप्ति जो काशवी के लिए गीला कपड़ा लाने गई थी, जब उसकी नज़र बेहोश पड़ी काशवी के ऊपर गई, तो उसने बिना तनवीर को इस बात की खबर लगे काशवी को कमरे के अंदर लिटा दिया। कुछ देर बाद तनवीर काशवी को देखने रूम में आया। को अभी भी बेड पर बेहोश पड़ी थी, लेकिन तनवीर को लगा कि वो वीकनेस की वजह से सो रही है। दीप्ति, तुम दोनों यही रुकना, स्वीट मेडिसिन के साथ दंशीश और वीर को मैं यही तुम लोगों की सेफ्टी के लिए छोड़कर जा रहा हूँ। पार्थिव से निपटने का टाइम आ गया है। स्वीट मेडिसिन जब नींद से जाग जाए तो इसका अच्छे से ध्यान रखना। तनवीर ने दीप्ति से ये कहा और काशवी के सर पर हाथ फेरते हुए
उसके कान में बोला, स्वीट मेडिसिन, पहले मैंने सोचा था कि यहाँ पर बसे किसी भी अदमियों को नहीं मरूंगा, क्योंकि ये लोग मेरे हाथों से अपने फैमिली को खोकर यहाँ बदला लेने के लिए इतनी सारी तकलीफें झेल रहे हैं। लेकिन अब मैं इनमें से किसी को भी दोबारा तुम्हें हॉट करने का मौका नहीं दूंगा। मैं जल्दी ही वापस आ जाऊंगा उस पार्थिव की लाश बिछाकर। इतना बोलकर तनवीर ने काशवी के माथे को चूम लिया और उस कमरे से बाहर निकल गया। तभी तनवीर की नज़र वहां खड़े क्यूटी पर पड़ी, जो कि काफी परेशान लग रहा था, जैसे उसे अब कोई बात परेशान कर रही हो। तनवीर भी क्यूटी की बातें काफी हद तक समझने लगा था, इसलिए तनवीर ने क्यूटी से पूछा, क्या कोई बात है जो तुम्हें परेशान कर रही है? तनवीर, तुम्हें काशवी को इस हालत में यहाँ छोड़कर उस पार्थिव को जान से मारने की जरूरत नहीं है। अभी के अभी काशवी और अपने सभी साथियों के साथ यहाँ से निकलने में ही समझदारी है, क्यूटी ने तनवीर के पूछते ही झट से कहा। तनवीर क्यूटी की बात सुनकर हैरानी से बोला, ऐसी हालत, इससे तुम्हारा क्या मतलब है? और आखिर मैं यहाँ से चोरों की तरह भागने के बारे में क्यों सोचूं? मैं उस पार्थिव के टुकड़े करके ही यहाँ से जाऊंगा। तनवीर इतना बोलकर आगे बढ़ा ही था कि क्यूटी ने उसे ऐसी बात बताई जिससे तनवीर के कदम एक ही जगह जम गए। रुक जाओ तनवीर, काशवी को इस समय तुम्हारी जरूरत है, क्योंकि उसके पेट में तुम्हारा बच्चा आ चुका है। शी इज प्रेग्नेंट। जब 123 काशवी को लगा अपने टायरेंट किंग से डर। तनवीर के हाथ पैर पूरी तरह क्यूटी की बात सुनकर जम चुके थे। तनवीर काशवी के प्रेग्नेंट होने की बात क्यूटी के मुंह से सुनकर खुशी और हैरानी के भाव से जूझ रहा था। दिस मीन्स आई एम रियली गोइंग टू बी अ फादर। तनवीर ने अपने दिल की बढ़ती धड़कनों को रोकते हुए दिल पर हाथ रखा। इसने कोई शक नहीं कि काशवी तनवीर का खलनायक वाला रूप देखकर बेहोश हुई थी, मगर ऐसा लग रहा था जैसे काशवी की बेहोशी का असली रीजन उसकी प्रेगनेंसी थी। तनवीर को इस समय यहाँ से बाहर निकालने के लिए इतना बड़ा झूठ बोलने के अलावा मेरे पास और कोई रास्ता नहीं। होप कि तनवीर मेरी बात पर यकीन कर ले और काशवी की झूठी प्रेगनेंसी वाली बात के चकते वो यहाँ से बिना पार्थिव को जान से मारे निकल जाए। क्यूटी ने तनवीर के चेहरे की खुशी और हैरानी के भाव को देखकर कहा। तनवीर, तुम अभी भी ऐसे खड़े क्यों हो? जल्दी करो, तुम्हें यहाँ से निकलना होगा। क्यूटी ने तनवीर का ध्यान ये बोलते हुए अपनी तरफ खींचा। तनवीर ने क्यूटी को देखा और अपने कदम वापस रूम की तरफ बढ़ा दिए। तनवीर को अचानक वापस रूम में जाता देख उसके पांचों लड़ाकू हथियार और सिकंदर हैरान हो गए। ये अचानक किंग को क्या हुआ? ये ऐसे वापस क्यों लौट गए? सुलेमान ने हैरानी से ये शब्द कहे और बाकी सब के साथ तनवीर का पीछा करते हुए रूम में आए गया। तनवीर काशवी के सिरहाने बैठा उसके माथे को चूम रहा था। स्वीट मेडिसिन, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि हमारा बच्चा तुम्हारे पैंट में आ गया है। फायर पॉइजन की वजह से मुझे लगा नहीं था कि मेरी बॉडी की गर्म हिट के चकते में तुम्हें प्रेग्नेंट कर पाता, लेकिन मुझे खुशी है कि मेरा ये डर खत्म हो गया। मैं पापा और तुम मेरे बच्चों की माँ बनने वाली हो। तनवीर बोलते हुए बेहोशी में चूर काशवी को उसी हालत में अपनी बाहों में भर लेता है। वही तनवीर की बात सुनकर उस रूम में मौजूद सभी लोग के चेहरे और बड़ी सी स्माइल आ गई। आखिर अब काशवी और तनवीर का बच्चा ही दुनिया में आने वाला था। ये सोचकर कौन था जो खुश नहीं होता। किंग क्वीन सच में प्रेग्नेंट है। कंग्रेचुलेशंस, अब हम सब अंकल बनने वाले हैं। आपका बेटा बिल्कुल आपकी तरह ताकतवर बनेगा। एक्साइटमेंट से भरी आवाज ने तनवीर का ध्यान रूपेश की तरफ खींचा, जो ये शब्द बोलते हुए खुद को बहुत ज्यादा खुश महसूस कर रहा था। बेटा नहीं, मुझे एक मेरी स्वीट मेडिसिन की तरह मेरी जान बनने वाली बेटी चाहिए। शी विल बी माई लिटिल रैंडियर। तनवीर ने काशवी को अपनी बाहों में उसी तरह भरे हुए बिना रूपेश की तरफ देखे कहा। ऐसा लग रहा था जैसे तनवीर अपने लिए अपनी तरह बेटे के जगह काशवी की तरह बेटी चाहता था। लेकिन क्यूटी ने तो तनवीर से काशवी की प्रेगनेंसी को लेकर झूठ बोला था। तब क्या होगा जब तनवीर को ये पता चलेगा कि क्यूटी ने उसे इतना बड़ा झूठ बोला है? और उससे भी बड़ी बात कि आखिर क्यूटी को इतना बड़ा झूठ बोलने की क्या जरूरत थी? जब काशवी को होश आएगा और उसे पता चलेगा कि मैंने तनवीर से उसके प्रेग्नेंट होने की झूठी बात कही है, तो ना जाने वो मेरे साथ क्या करेगी। उसकी छोड़ो, तनवीर ये सच जानने के बाद मेरे साथ क्या करेगा? क्यूटी अपनी गर्दन पर अपने हाथों को ले जाने की कोशिश करते हुए बोल रहा था। सिकंदर, मैं नहीं चाहता कि यहाँ बसे मुझसे बदला लेने की फिराक में जितने भी लोग हैं उन्हें मेरी स्वीट मेडिसिन के प्रेग्नेंट होने की बात पता चले। अगर उन लोगों को पता चला तो वो मेरे बच्चे को खत्म करने के साथ साथ काशवी को भी जान से मार देंगे। तनवीर ने सिकंदर की तरफ देखकर कहा। किंग, आप फिक्र मत कीजिए, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, लेकिन हमें अब यहाँ और टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए।
सिकंदर ने सीरियस होकर कहा। हाँ किंग जनरल, सिकंदर बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। पार्थिव जैसे दुश्मन से हम फिर कभी निपट लेंगे, लेकिन सबसे पहले हमें क्वीन और उनके पेट में पल रहे बच्चे की सेफ्टी देखनी होगी। वीर ने सिकंदर की बात में हामी भरकर तनवीर से कहा। तनवीर ने अपने चेहरे पर एक सीरियस भाव रखकर सिकंदर की तरफ देखा और अपनी नजरें उससे हटाकर अपने 5 लड़ाकू हथियारों की तरफ घुमा ली। तुम सभी अपनी क्वीन, जानवी और दीप्ति को इस रेगिस्तान से बाहर ले जाओ और ध्यान रखना कि कोई तुम्हें पहचाना भी ले तो मेरी स्वीट मेडिसिन को कुछ नहीं होना चाहिए। मैं और सिकंदर तुम सभी को पार्थिव की लाश बिछाने के बाद मिलते हैं। तनवीर ने इतना बोला और सिकंदर के साथ वहां से बिना किसी की कोई बात सुने चला गया। तारानकन, अरे ऐसे तो मेरा इतना बड़ा झूठ बोलने का कोई मतलब ही नहीं होगा अगर तनवीर पार्थिव को जान से मारने चला गया। मैंने तो झूठ बोला ही इसलिए था कि तनवीर सभी के साथ यहाँ से पार्थिव को जिंदा छोड़कर निकल जाए, मगर अब ऐसा लग रहा है जैसे तनवीर को रोकने का कोई तरीका नहीं है। क्यूटी तनवीर को उस कमरे के गेट से बाहर निकलकर अभी देख ही रहा था कि उस घर में अचानक से काशवी की तेज चीख गूंज उठी। उद्धरण चिन्ह डॉट। काशवी की चीख सुनकर तनवीर ने तुरंत अपने कदमों को वापस रूम की तरफ बढ़ा लिए और भागते हुए रूम में गया, जहां काशवी अपने दोनों कानों पर हाथ रखे बिना किसी की कोई बात सुने जोर जोर से चिल्ला रही थी। काशवी अंडस्को, हटो मेरे रास्ते से, मुझे जाने दो, मैं एक पल और यहाँ नहीं रुक सकती। काशवी, हम खुद आपको और कुछ देर यह नहीं रुकने देंगे, हम सभी अभी के अभी यहाँ से निकल रहे हैं। आप प्लीज ऐसे चिल्लाना बंद कीजिए, जानवी ने उसे शांत करवाते हुए कहा। काशवी गुस्से में जानवी को खुद से दूर धक्का दे देती है, लेकिन वो कुछ बोलती कि उससे पहले तनवीर काशवी के सामने आकर कहा हो जाता है। तनवीर को अपने सामने खड़ा देखकर काशवी के चेहरे पर डर के भाव आ गए थे। आखिर काशवी ने लाशों का ढेर अपनी आंखों से देखा था, जिसे खुद तनवीर ने लगवाया था। ऐसे में उसका तनवीर से डरना लाजमी था। स्वीट मेडिसिन, क्या हुआ, तुम इतना चिल्ला क्यों रही हो और मुझे देखकर तुम्हारे चेहरे पर डर क्यों दिखने लगा है? तनवीर ने काशवी के सर को छूने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन काशवी डर के मारे पीछे की तरफ हो गई और उसके मुंह से धीमी आवाज में कुछ शब्द निकले। तुम बेरहम खूनी हो, तुम्हारे अंदर किसी के लिए कोई इंसानियत नहीं है, किसी की जान लेना तुम्हारे लिए हवा में सांसें लेने के समान है। तुम मुझसे अपने ये हाथ दूर रखना। 124 सेफ्टी सील्ड और किसके रीज। स्वीट मेडिसिन, अचानक तुम ऐसे क्यों बिहेव कर रही हो? इतना गुस्सा, और वो भी मुझसे, आखिर इसकी वजह क्या है? तनवीर काशवी को इतना गुस्से में और चिल्लाते देखकर पैनिक होकर उससे ये सब बोल रहा था, लेकिन काशवी के मुंह पर जैसे गुस्से का ताला लगा हुआ था, जिसकी वजह से वो तनवीर को सीधे सीधे किसी भी बात का जवाब देने की जगह गुस्से से भरा अब साइलेंट ट्रीटमेंट देने लगी थी। स्वीट मेडिसिन, कुछ तो बोलो, मुझे बताओ आखिर बात क्या है? अगर तुम मुझे अपने गुस्से की वजह नहीं बताओगी तो मैं कैसे कुछ समझ पाऊंगा? ऊपर से तुम्हारा इस समय गुस्सा करना सिर्फ तुम्हें ही नहीं, तुम्हारे पेट में पल रहे हमारे बच्चे के लिए भी इंजुरियस है। तनवीर ने ये बोलते ही काशवी के माथे को एक बार फिर से अपने हाथ से छूने की कोशिश की, लेकिन काशवी इस बार तनवीर को गुस्से से रोकने की वजह उसे अपनी आंखों में हैरानी लिए घूरने लगी, जैसे काशवी के कानों ने तनवीर के मुंह से कुछ ऐसा सुन लिया जिसकी उसे उम्मीद नहीं थी। तुम्हारा सिर तो बिल्कुल नॉर्मल है, तुम्हें फीवर भी नहीं है, तो तुम अचानक से गुस्से से क्यों भरी हुई हो? तनवीर ने काशवी के माथे का टेम्परेचर चेक करते हुए एक बार फिर से पूछा। तनवीर की बात सुनकर काशवी अपनी हैरानी से बाहर निकली और एक झटके से तनवीर की तरफ देखकर हैरानी से भरी आवाज में बोली, पेट में पल रहा बच्चा? तुम्हारा मतलब कि मैं प्रेग्नेंट हूँ? तुम्हारा खलनायक खूनी रूप मैंने देखा है तो दिमाग भी मेरा खराब होना चाहिए था, लेकिन यहाँ तो पागलों जैसी बातें तुम कर रहे हो। आखिर तुम्हें ये गलतफहमी कैसी हुई कि मैं प्रेग? काशवी इससे आगे कुछ बोल पाती कि तभी उस घर की चारों तरफ की दीवार एक झटके में टूट गई, जिसकी वजह से घर के अंदर खड़े तनवीर के सभी आदमी चौंक गए, खासकर कि काशवी की सेफ्टी को लेकर तनवीर ने दीवारों के गिराने से घर की छत को देखा, जो अब बिना दीवारों के सहारे के कभी भी उनके सर पर गिरने को तैयार थी। धूल मुट्ठी से सभी का नजरिया धुंधला हो गया, कोई कुछ समझ नहीं पा रहा था। ऊपर से सिकंदर अपनी जंगली जानवी का हाथ पकड़े तनवीर और काशवी के करीब आ गया था, जहां उनके सर पर छत गिरने वाली थी। तनवीर ने भी सब कुछ सोचना छोड़कर सबसे पहले काशवी को अपनी बाहों में भर लिया, ताकि अगर उस घर की छत गिरे तो वो काशवी के लिए खुद को एक सुरक्षा सील बना दे।
इसमें कोई शक नहीं कि तनवीर काशवी को बचाने के लिए सब कुछ भूलकर खुद को काशवी और उसे हॉट करने वाली सिचुएशन या इंसान के सामने खड़ा कर देगा। और ठीक ऐसा ही तनवीर इस समय कर रहा था। काशवी को प्रोटेक्ट करने के लिए जिस तरह तनवीर ने खुद को काशवी का सेफ्टी सील्ड बनाया था, सिकंदर अपनी जंगली के साथ तनवीर और काशवी के लिए उनसे ऊपर झुककर उसी तरीके का सील बना चुके थे। जैसे उन दोनों को अपनी जान से ज्यादा अपनी क्वीन या किंग को बचाने का ख्याल आ रहा था, बल्कि इस समय वो दोनों अपने राज्य धर्म को नहीं बल्कि बने दोस्ती और एक दूसरे के लिए जो उनके दिल में प्यार है उसको लेकर वो दोनों अपने आप को उस सिचुएशन से निकालने की जगह काशवी और तनवीर की प्रोटेक्ट करने की ठान चुके थे। तनवीर के बाकी सभी लड़ाकू हथियार और दीप्ति भी इस समय सिकंदर और जानवी की तरह काशवी और तनवीर को बचाने के लिए ही सब करते। लेकिन जब उस घर की दीवार एकदम से गिरी थी तो वो सभी के सभी दीवार के पास ही खड़े थे, जिसकी वजह से वो सभी अब दीवार के मलबे के नीचे दब चुके थे। अभी कहना मुश्किल है कि किसको कितनी गहरी चोट आई थी, लेकिन ये कन्फर्म था कि अचानक से उस घर की सारी दीवार गिरने से तनवीर के साथ साथ सभी को काफ़ी चोटें आई होंगी। ऊपर से इस घर का छत जो रेगिस्तान की गर्मी को कम करने के इरादे से मिट्टी और घास के मलबे से बना था वो भी अब गिर चुका था, जिससे काशवी जिसके ऊपर तनवीर और सिकंदर जानवी की सेफ्टी सील तोड़ते हुए काशवी को भी हॉट कर चुका था। तनवीर के सर से खून निकलने में अब कोई देर नजर नहीं आ रही थी। ऊपर से उसके कानों में काशवी की दर्द से भरी चीख भी जा चुकी थी, जो काशवी के पेट पर पत्थर गिराने से हुआ था। अच्छा हुआ जो सारे कुत्ते उस घर में दबकर मर गए। अब पार्थिव लीडर को जल्द से जल्द एक खुशखबरी दी जाए कि हमने तनवीर के सभी साथियों के साथ साथ उसको भी खून में लथपथ देखा है। उस रेगिस्तान में ढलती शाम के अंधेरे में बाहर खड़े कुछ लोग जोर जोर से हंस रहे थे और ये शब्द बोलते हुए काफी ज्यादा खुश भी लग रहे थे, जैसे उन्होंने कोई जंग जीत ली हो। पार्थिव को ये खबर बताने के लिए उनमें से एक आदमी वहां से चला गया। वहीं वहां खड़े कुछ लोगों में से एक आदमी बोला, उस तनवीर की लाश को खींचकर बाहर निकालो, देखे तो सही मौत होने के बाद उसके चेहरे की वो भयानक कोल्डनेस खत्म हुई या नहीं। अगर नहीं हुई होगी तो हम उसकी लाश को अपनी गुस्से की चप्पलों में डूबो डूबो कर मारेंगे। उद्धरण चिन्ह। इतना बोलकर एक आदमी अपने कुछ साथियों के साथ उस घर को तरफ बढ़ा। तभी दूसरा आदमी अपनी जीभ को लिक करते हुए अजीब तरीके से बोला, अरे अब तो मौत हो गई है, उन सबकी अब क्या फायदा उनकी लाशों को बाहर निकलाने का। कम से कम तुम लोगों को ये घर गिराने से पहले ये तो सोच लेना चाहिए था कि अभी तक हम में से किसी ने भी उन तीनों लड़कियों में से किसी के साथ भी मजे नहीं किए थे। उस आदमी की बात सुनकर दूसरे आदमी ने इस घर के मलबे की तरफ बढ़ते हुए कहा, अरे उस ट्यान तनवीर की लाश को छोड़ो, पहले उसकी उस चाबी क्वीन की लाश को ढूंढो। क्या पता साली जिंदा हो, कम से कम तनवीर का बचा कुचा गुस्सा हम उसकी उस क्वीन पर तो निकाल पाएंगे, और अगर मर भी गई होगी तो क्या हुआ, उसकी लाश के साथ भी मजे करने का अपना ही मजा होगा। ये लोग नहीं जानते थे कि जिसको मरा समझकर ये सभी कुत्ते भौंके जा रहे थे, वो बस हल्का घायल हुआ था, जो अपने ही खून में लथपथ बेहोशी से बाहर निकलते हुए उनके मुंह से निकली एक एक बात सुन चुका था। मजे और मैरी स्वीट मेडिसिन के साथ तनवीर अपने माथे पर खून की खाद जमा हुआ महसूस करते हुए खुद से ये शब्द दोहरा कर गुस्से से उबल गया। लेकिन इससे पहले तनवीर अपना उबलता हुआ गुस्सा किसी के ऊपर बरसता, उसकी नजरें अपनी स्वीट मेडिसिन को इस मलबे में ढूंढने लगा, जो छत गिराने की वजह से तनवीर से अलग ना जाने कहाँ तभी पड़ी थी। काशवी। तनवीर के मुंह से काशवी का नाम जोर से किसी चीख की तरह अचानक गूंज उठा जब तनवीर ने काशवी को मलबे में दबा देखा, जो कि तनवीर से ज्यादा घायल और खून से लथपथ लग रही थी। लेकिन ये खून हाथ बैट से या सर से नहीं निकल रहा था, बल्कि काशवी के निचले हिस्से से निकल रहा था, जिसे देखकर तनवीर को लगा कि काशवी के पेट में जो बच्चा था अब वो नहीं रहा। बेड पर पत्थर गिरते की वजह से काशवी का मकसेरज हो गया है। मेरी लिटिल रैन डियर गर्ल इस दुनिया में आ पाती उससे पहले ही इन कमीनों की वजह से मैंने उसे खो दिया। तनवीर काशवी के पास जाकर उसके पेट पर हाथ रख के ये बोले जा रहा था। जितना दर्द तनवीर की चोट उसे नहीं दे रही थी, उससे कई गुना ज्यादा दर्द उसे काशवी की हालत और अपनी होने वाली बच्ची को मौत के दुख का हो रहा था। रीडर्स आई एम वेरी वेरी सॉरी। एक तो मैं आपको चैप्टर इतना लेट देती हूँ, ऊपर से अब मुझे और भी ज्यादा बड़ा वाला सॉरी बोलाना पड़ेगा, क्योंकि आज रात का ये चैप्टर मैं ट्रेन में लिख रही हूँ। कल सुबह तक मैं अपनी फैमिली के साथ कटरा वैष्णो देवी मंदिर पहुँच जाऊंगी और हो सकता है अगले 2 दिन तक आपको मैं चैप्टर ना दे पाऊँ, पर कोशिश रहेगी कि ऐसा कम से कम ही हो। जब 125 फॉर द फर्स्ट टाइम यू लुक अर्ली टू मी। तनवीर के मुंह से कशवी का नाम उस रेगिस्तान में एक जोर की आवाज के साथ गूंज उठा।
जिसे सुनकर वहां खड़े हंस रहे इंसान के भेष में कुत्ते डर के मारे अपने कदमों को पीछे खींच चुके थे। उस मलबे में दबी काशवी को तनवीर अपने दर्द और सिर पर लगी चोट से निकल रहे खून को भूलकर अपनी बाहों में रोती हुई आवाज के साथ भर लेता है। स्वीट मेडिसिन, ओपन योर आइज राइट नाउ। ऐसे आंखें बंद करके तुम मुझे क्राई बेबी बना रही हो। देखो जल्दी से अपनी आंखें खोलो, मुझे तुम पहली अगली लग रही हो। आई कांट सी यू लाइक दैट। प्लीज अपनी आंखें खोलो स्वीट मेडिसिन। काशवी के निचले हिस्से से इंटरनल ब्लीडिंग हो रही थी और सर पर हल्की चोट का निशान था। तनवीर की हालत इस समय इतनी खराब थी कि वो अपने एनिमीज के सामने काशवी को गले लगाए बस रोए जा रहा था। उठो स्वीट मेडिसिन, ओपन योर आइज। तनवीर ने काशवी को जोर से झांझोड़ते हुए कहा और उसके गालों को थपथपाने लगा। ये क्या मजाक है। द ग्रेट टायरेंट किंग तनवीर इस समय एक मोटी सी भद्दी लड़की के लिए रो रहा है। आई कांट बिलीव माई आईज। कहीं मैं जागती आंखों से दिन में कोई सपना तो नहीं देख रहा। आई एम डैम श्योर ये जरूर कोई सपना ही है। थोड़ी देर पहले डर से अपने कदमों को पीछे खींच चुके आदमियों में से एक ने तनवीर को ऐसे रोते देखकर अपनी दोनों आंखों को अपने हाथ से अजीब तरीके से मसलते हुए हैरानी दिखाई और एक बार पीछे मुड़कर उसी की तरह हैरानी से खड़े अपने साथियों को देखा। अपने कदमों को बिना देर के उस आदमी ने अपने साथियों की तरफ बढ़ाया और हैरानी से बोला, यू गाइज टेल मी वन थिंग, आई एम द ओनली वन विथ बैड आई साइट। आर यू ऑल्सो एबल टू सी वॉट आई एम एबल टू सी। या कहीं मुझे रेगिस्तान को गर्मी को वजह से मोतीबिंद तो नहीं हो गया। उद्धरण चिन्ह, हैरानी तो मुझे भी बहुत हो रही है, लेकिन तुम जो देख रहे हो वो बिल्कुल सच है। द ग्रेट टायरेंट किंग तनवीर सच में उस चबी काशवी के लिए रो रहा है। तुम्हारी ही तरह हम सभी भी वही देख रहे हैं जो हमारी आंखों के सामने सच में हो रहा है। उस भीड़ में से दूसरे आदमी ने अपने हाथ में तलवार पर अपनी पकड़ कसते हुए कहा और एक ईवल स्माइल के साथ तनवीर की तरफ घेरे कदमों से बढ़ने लगा। अब तक एक कसक दिल में बाकी लग रही थी, लेकिन जैसे ही मैं ये तलवार उस तनवीर के कलेजे के आर पार निकलूंगा मेरी वो कसक भी दूर हो जाएगी। मैं सभी राजों के बीच में सबसे ताकतवर आदमी बनकर सामने आऊंगा जब सबको ये पता चलगा कि तनवीर के कलेजे को मैंने अपनी तलवार से चीर था। उद्धरण चिन्ह, वो आदमी ये बोलते हुए अपनी स्वीट मेडिसिन को बाहों में भरे रो रहे तनवीर के बिल्कुल पीछे आकर खड़ा हो गया। मेरी फैमिली को बेरहमी से मौत के घाट उतारने वाले तनवीर, तुझे भी तेरी मौत की बधाई हो। उस आदमी ने ये शब्द बोलते हुए बिना देर किए तनवीर की पिठ के ऊपर उस तलवार का तेज वार किया, लेकिन इससे पहले कि वो तलवार इमोशनली वीक हो चुकी तनवीर को छू भी पाती, एक हाथ ने उस तलवार की धार और तनवीर के बीच में अपनी जगह बना ली और उस तेज धार वाली तलवार को अपनी हथेली से कसकर पकड़ लिया। मेरे किंग को ये तलवार कैसे मौत दे सकती है, जबकि इस तलवार को अपनी धार और अपनी औकात का अच्छे से अंदाजा है। बट थिंक, तुम सभी भोगते हुए कुत्तों को इस बात की खबर नहीं कि किंग की मौत तब तक उनसे नहीं मिल सकती जब तक सिकंदर उसके सामने उनकी सील बनकर खड़ा है। ये आवाज़ जितनी गुस्से से भरी हुई लग रही थी, इसे बोलने वाला सिकंदर इतना ही गुस्से से उबल रहा था। सिकंदर की हथेली में वो तलवार खून का बहाव स्टार्ट कर चुकी थी, लेकिन सिकंदर की आंखों में उसकी हथेली से ज्यादा खून उमड़ रहा था। सिकंदर की गुस्से से भरी आवाज और उसके चेहरे के डेडबीट एक्सप्रेस देखकर वो आदमी तलवार को छोड़कर हड़बड़ाहट में पीछे हट गया। सिकंदर ने एक बार रो रहे तनवीर और ख्याल काशवी को देखा, जिसके बाद तो सिकंदर के गुस्से का पारा सारी सीमाएं तोड़ चुका था। किंग के पांचों लड़ाकू हथियार क्वीन के हॉट करके जितनी तकलीफ इन सभी कुत्तों ने किंग को दी है, उससे 100 गुना इनके शरीर से निकलने के बाद तक इनकी आत्मा ना भूले उतनी तकलीफ इनकी बॉडी को पहुंची चाहिए। सिकंदर ने अपनी गुस्से से भरी गुराती हुई आवाज में पांचों लड़ाकू हथियार विजेश, सुलेमान, रूपेश, वीर, डेनिश को ऑर्डर दिया और अपनी हथेली में पकड़ रखी उस तलवार को एक झटके के साथ तोड़कर वही फेंक दिया। पांचों लड़ाकू हथियार जो घर के नीचे मलबे में दबकर काफी ज्यादा घायल हो चुके थे, वो सभी सीधे खड़े हुए और अपने हाथ पैर चटकाकर अपनी आंखों में तनवीर की रो रही तस्वीर और काशवी की हालत को उतार कर वहां खड़े पार्थिव के सभी आदमियों पर किसी घायल शेर की तरह टूट पड़े। आहा, सिकंदर ने भी अपने पांचों साथियों के साथ पार्थिव के सभी साथियों की चीखें निकलवा दी। वही जानवी और दीप्ति भी मलबे से बाहर घायल हालत में बाहर निकल आई। वो दोनों वहां हो रहे नरसंहार के ऊपर ध्यान न देकर उन चिन्हों को अनसुना करके काशवी की तरफ भागी। तनवीर अभी भी काशवी को रो रो कर उठाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन काशवी जैसे बेजान हो चुकी थी, यहाँ तक कि उसकी सांसें भी उखड़ रही थी। जानवी और दीप्ति काशवी के निचले भाग से निकल रहे खून को देखकर डर जाती हैं।
अगर काशवी का खून इसी तरह से बहता रहा तो न जाने कब उनकी मौत हो जाए। वी हैव टू सेव आवर क्वीन, जानवी ने दीप्ति की तरफ देखा और रोते हुए कहा। जानवी, लेकिन इस हालत में हम क्या करें? क्वीन के पेट में जो बच्चा था वो अब नहीं रहा, इन्हें हम बिना हॉस्पिटल ले जाए नहीं बचा सकते, हमें जल्द से जल्द इस रेगिस्तान से बाहर निकलना होगा, दीप्ति ने अपनी भरी हुई आवाज में जानवी से कहा और तुरंत तनवीर के पास बैठकर उससे बोली, किंग इस समय अपने आप को संभालिए। इफ वी वॉन्ट टू सेव द क्वीन फ्रॉम द दूर ऑफ दैट वी विल हैव टू टेक हर टू द हॉस्पिटल एज सून एज पॉसिबल। दीप्ति की बात जैसे तनवीर के कान में पहुंची ही नहीं, वो बस काशवी को झंझोड़ कर उठाने की कोशिश कर रहा था। बिना ये देखे ही उसकी सांसें घिरे घिरे टूटने लगी थी। किंग तो इस समय काशवी को लेकर बिल्कुल बौखला चुके हैं, इन्हें हमारी कोई बात सुनाई ही नहीं दे रही। दीप्ति ने काशवी के हाथ को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन तनवीर ने दीप्ति के हाथ को एकदम से तुरंत झटक दिया। मेरी स्वीट मेडिसिन को हाथ मत लगाओ, वो तुम लोगों की टच से डर जाएगी, दूर रहो इससे। तनवीर ने ये इतनी तेज आवाज में बोला था कि जानवी और दीप्ति दोनों ही डर के मारे लड़खड़ा कर 2 कदम पीछे खड़ी हो गई थी। कुछ सेकंड की बाद जानवी और दीप्ति ने खुद के डर को शांत किया और तनवीर से एक बार फिर से बोली, किंग क्वीन की पल्स ड्रॉप हो रही है और उनकी सांसें भी टूट रही है, प्लीज उन्हें यहाँ से बाहर किसी हॉस्पिटल में ले जाए, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। जानवी और दीप्ति की आवाज में कांपतापन और आंखों में आंसू थे। तनवीर कुछ रिएक्ट करता कि उससे पहले तनवीर के कानों में एक आवाज और पड़ी, तनवीर, काशवी की सांसें नहीं टूटनी चाहिए, उसे जल्द से जल्द माउथ टू माउथ दो। ये आवाज और किसी की नहीं, क्यूटी की थी। को पूरी तरह धूल से लटपट और अपनी एक टांग में घाव लिए उसी बॉक्स के साथ वहां आया था। को उसने पार्थिव के रूम से चुराया था। तनवीर ने जैसे ही क्यूटी की बात सुनी उसने काशवी को माउथ टू माउथ दिया। मुझे पता था ऐसा होने वाला है, मैंने कहा था जल्द से जल्द यहाँ से निकलो, लेकिन इस तनवीर ने मेरी बात नहीं मानी। अगर काशवी को इस दुनिया में कुछ हो गया तो मैं भी हमेशा के लिए यही रह जाऊंगा। क्यूटी हौंफते हुए गुस्से से तनवीर को घूर रहा था और ये सब सोच रहा था। कुछ देर बाद लाशों का ढेर वहां पीछा नजर आ रहा था। काशवी की आंखें अब तक बंद थीं, लेकिन वहां खड़े तनवीर की 5 लड़ाकू हथियार अपने किंग और क्वीन को एक घेरे में घेरे चौंकाने खड़े थे, क्योंकि किसी भी समय वहां पार्थिव अपने बाकी साथियों के साथ पहुंच सकता था। स्वीट मेडिसिन, बस अब बहुत हुआ, अपनी आंखें खोलो, देखो अब तो तुम्हारी सांसें भी नॉर्मल हो चुकी है। तनवीर काशवी को अपनी गोद में लिए ये बोल रहा था। इतना खतरनाक आदमी इस समय अपने दिमाग को किसी पागल खाने में रख कर आया है क्या? इसे इतना भी पता नहीं कि कुछ शोक को झेलने में टाइम लगाता है। पहले इसका खूनी खलनायक रूप और उसके बाद ये पेट पर पत्थर का वार, बेहोशी को तोड़ने में टाइम तो लगेगा ही, लेकिन ये तनवीर है को यहाँ से निकलने की जगह काशवी को जब से किसी सामान की तरह झंझोड़ने में लगा हुआ है। क्यूटी तनवीर को गुस्से और लाचारी से देखकर ये सब सोच रहा था। तभी क्यूटी की नज़र काशवी के निचले हिस्से से निकल रहे खून की तरफ गई और वो हैरान हो गया। ये खून कैसा? ऐसा खून तो तब गिरता है जब सच में मिसकैरेज हो जाता है। लेकिन मैंने तो काशवी की प्रेगनेंसी की झूठी खबर तनवीर को दी थी ताकि वो पार्थिव को जान से मारने की जगह यहाँ से काशवी को सही सलामत बाहर निकलाने के ऊपर ध्यान दे। कहीं ऐसा तो नहीं कि काशवी सच में प्रेग्नेंट थी? क्यूटी ये सोच ही रहा था कि तभी वहाँ कई सारे कदमों को आवाजें सुनकर देने लगी। तनवीर, काशवी सिर्फ बेहोश है, तुम उसे छोड़ो और उस पार्थिव के लाखों साथियों से अपनी और काशवी की जान बचाने के बारे में सोचो। वो लोग हमें चारों तरफ से घेर रहे हैं, कम ऑन तनवीर, डू समथिंग। क्यूटी ने तनवीर को रियलिटी में लाने की कोशिश करते हुए कहा। जब तक मेरी स्वीट मेडिसिन को होश नहीं आ जाता मैं इसे नहीं छोड़ सकता। इसके शरीर से खून निकलना बिल्कुल बंद नहीं हो रहा, इसलिए मुझे और ज्यादा डर लग रहा है। अपने बच्चे को तो मैं नहीं बचा पाया, बट आई वोंट लेट हैपन एनीथिंग बैड टू हर, तनवीर ने कुटाई से कहा। तुम्हें क्या लगाता है ऐसे काशवी को गले से लगाकर रोने से इसकी बॉडी से खून निकलना बंद हो जाएगा? नहीं, तुम्हें इसके लिए इसे किसी डॉक्टर को दिखाना होगा, इसलिए मेरी बात सुनो और जल्द से जल्द यहाँ से निकलो, क्यूटी ने गुस्से से तनवीर से कहा। लेकिन तनवीर बिल्कुल किसी की भी बात सुनने को तैयार नहीं था। ऊपर से अब 5 लड़ाकू हथियार भी लाखों की संख्या में मौजूद उन लोगों से भिड़ने जा रहे थे जो तनवीर को जान से मारने के लिए इस रेगिस्तान में बसे हुए थे। जानवी और दीप्ति, जो काफी देर से तनवीर के गुस्सा करने के बाद से गायब थी, वो अब अपने हाथ में एक पानी से भरा मटका लेकर लौट आई थी और साथ में एक बूढ़ी सी औरत को भी। तनवीर की रानी को बचाने का मेरा कोई इरादा नहीं था,
लेकिन मैं एक औरत हूँ जो अपने बच्चे को खो चुकी लड़की को मौत के मुंह में जाते नहीं देख सकती, इसलिए मैं तुम लोगों के साथ उसे बचाने आई हूँ। लेकिन याद रखना, अगर मुझे तनवीर को जान से मारने का मौका मिला तो मैं बिना देर किए उसे वहीं मार दूंगी, इसलिए इस दे कहना कि वो मेरी नज़रों के सामने से दूर रहे। वो बूढ़ी औरत जो अंधेपन का शिकार थी, वो जानवी और दीप्ति से ये सब बोले जा रही थी। हाँ हाँ अम्मा, हम समझ गए, लेकिन आप अभी हमारी क्वीन को बचा लीजिए। ऐसे टाइम में आप ही हो जो उन्हें बचा सकती हो, और दाइमा होने के नाते आपका यही कर्म है। जानवी, जो तनवीर की अजीब सी नज़रें इस दाइमा पर देख पा रही थी, उसने दाइमा को तनवीर के सामने ये सब कहा। उस बूढ़ी औरत को देखकर तनवीर तुरंत काशवी से दूर होकर अपना चेहरा दूसरी तरफ करके खड़ा हो गया। जैसे अब तनवीर संतुष्ट हो चुका था कि दाइमा काशवी के पेट में मर चुके बच्चे से निकल रहे खून को साफ कर देगी और उसकी स्वीट मेडिसिन ब्लड लूज करना बंद कर देगी। बूढ़ी औरत अपने अंधेपन में ही काशवी के निचले हिस्से को टटोलने लगी। जानवी और दीप्ति उस जगह को कपड़े से घेर कर खड़ी हो गई ताकि वहां हो रही लड़ाई में मौजूद कोई काशवी को ऐसे बिना पर्दे के देख न ले। जैसे ही काशवी को उस बूढ़ी औरत का टच अपने निचले हिस्से में महसूस हुआ, उसने दर्द के साथ झट से अपनी आंखें खोल दी और उस औरत के ऊपर हड़बड़ाहट में चिल्लाते हुए बोली, ये क्या कर रही हो आप? एक औरत होकर मुझे इस तरीके से छूना तुम्हें शर्म नहीं आती? काशवी का हाथ ये बोलते हुए दर्द हो रहे अपने पेट पर गया। वही काशवी की आवाज़ सुनकर तनवीर की जान में जान आए और वो बिना पीछे मुड़े बिना काशवी को देखे अपने पांचों लड़ाकू हथियार और सिकंदर के साथ खड़ा हो गया। और अब उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस पूरी तरह घातक हथियार की तरह बदल चुके थे। को तनवीर कुछ देर पहले रो रहा था, वो अब किसी शैतान की औलाद लग रहा था। वही काशवी का ध्यान अभी तक उस बूढ़ी औरत से और किसी तरफ गया ही नहीं था। न ही उसे कपड़े की आड़ की वजह से वहां मौजूद लाखों की भीड़ और न ही हजारों की बिछ चुकी खून से लटपट लाशें नजर आ रही थी। द ग्रेट टायरेंट किंग की क्वीन किसी पागलखाने से भाग कर आई पागल नजर आ रही है मुझे। एक तो मैं इसके निचले हिस्से से इसके पेट में मर चुके बच्चे को बाहर निकला रही हूँ, ऊपर से ये मुझे लेस्बियन समझ रही है। ये भी नहीं देख रही कि मैं एक अंधी और बूढ़ी औरत हूँ। इस बूढ़ी औरत ने काशवी के ऊपर चिल्लाते हुए कहा। काशवी उस बूढ़ी औरत की बात सुनकर हैरान थी और हैरानी से अपने परिवेक पाठ को देखकर हंसने हुए बोली, बूढ़ी औरत अम्मा, इसमें कोई शक नहीं कि तुम सच में चंदी हो, वरना तुम इस खून को देखकर जरूर समझ जाती कि। काशवी इससे आगे कुछ बोलती कि उसके कानों में भयानक दर्द से भरी चीखें गूंजने लगी। तारांकन, क्यूट रीडर्स, मुझे पता है तनवीर के गुस्से से ज्यादा तो आपको मुझ पर गुस्सा आ रहा होगा, एंड आई नो कि आपका गुस्सा पूरी तरह वैलिड है। इतना वेट करवाने के लिए मैंने सॉरी का बड़ा सा लेटर लिखा है आप सभी के लिए, जिसमें सिर्फ एक ही वर्ड है, पर्सनल रीजन। जब 126 किल देम ऑल। रूह को भी डर से भर देने वाली भयानक चिन्हें काशवी को डर से भर चुकी थी। ये भयानक चिन्हें, ऐसा लग रहा है जैसे तनवीर का खूनी खलनायक रूप किसी की जान ले रहा है। काशवी ने डर की मारे ये शब्द खुद से कहे और उसका ध्यान उस बूढ़ी औरत से हटकर कपड़े की आड़ को किए हुए खड़ी दीप्ति और जानवी पर गया। जानवी, दीप्ति, मुझे सच सच बताओ, इन चिन्हों के पीछे तुम्हारे किंग तनवीर का ही हाथ है ना? क्या वो अभी भी लाशों का ढेर लगा रहा है? मुझे इसे देखना बंद करो और मेरे सवाल का जवाब दो, और इस कपड़े को पकड़े क्यों खड़ी हो, हटाओ इसे मेरे सामने से, मुझे इसके वजह से कुछ दिखाई नहीं दे रहा। काशवी को सही सलामत बातें करते देखकर जानवी और दीप्ति बहुत खुश हो चुकी थी, लेकिन इस समय वो अच्छे से जानती थी कि काशवी ने अगर वहां हो रहे नरसंहार को देख लिया तो काशवी तनवीर से और ज्यादा डरने लगेगी। आखिर उस घर के गिरने से पहले जानवी और दीप्ति दोनों ही काशवी का बिहेवियर देख चुकी थी। तनवीर को लेकर काशवी इज नथिंग लाइक यू थिंक। इस समय ये पूरी जगह आदमियों से भरी पड़ी है और तुम्हारा मिसकैरेज हुआ है। जब तक ये बूढ़ी औरत तुम्हें ठीक नहीं कर देती तब तक हम ये पर्दा नहीं हटा सकती। जरा सोचो, अगर कोई तुम्हें बिना पर्दे के देख लेगा तो। खैर, अभी तुम बाकी किसी भी बात को अपने दिमाग पर हावी मत होने दो। जस्ट लेट हर ट्रीट यू बिफोर योर कंडीशन गॉट वर्स्ट। दीप्ति ने काशवी को ये बड़ी ही तेज आवाज में बोला ताकि भयानक दर्द से भरी चिन्हों के बीच काशवी को उसकी आवाज साफ सुनाई दे। काशवी कन्फ्यूजन लुक के साथ जानवी और दीप्ति को घूरने लगी और एक गहरी सांस लेकर उन चिन्हों को खुद पर हावी ना होने देते हुए बोली, ये बूढ़ी औरत तो आंखों से अंधी है, लेकिन तुम दोनों कब से आंख की अंधी हो गई? और ये क्या बच्चा बच्चा लगा रखा है? जब मैं प्रेग्नेंट ही नहीं हूं तो मिसकैरेज कैसे हो सकता है? ये बोलते हुए काशवी बूढ़ी औरत की तरफ गुस्से से देखकर
है बूढ़ी अम्मा, मैंने कहा कि आप मेरे प्राइवेट पार्ट से कर रही है। बूढ़ी अम्मा कुछ बोलती कि उससे पहले जानवी कंफ्यूजन में बोली, काशवी आप ये क्या बोल रही है, जबकि आपके बेहोशी की सिम्टम्स से साफ पता चल गया कि आप प्रेग्नेंट हैं। ऊपर से किंग ने खुद ये बात कही है, तो फिर आप ऐसा, तुम अभी लोग पागल हो क्या? तुम्हारे किंग ने कहा कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, तो क्या मैं प्रेग्नेंट हो जाऊंगी? और पहले तो मुझे तुम एक बात बताओ, बेहोश होना और प्रेग्नेंट होने में क्या रिलेशन है? उस तनवीर का खूनी खलनायक रूप देखकर मैं बेहोश हुई तो तुम लोग मुझे प्रेग्नेंट डिक्लेयर कर दोगे? उद्धरण चिन्ह। काशवी गुस्से में दीप्ति और जानवी के ऊपर बरसे जा रही थी, जबकि दीप्ति और जानवी एक दूसरे की तरफ हैरानी से देख रही थी। मुझे लगाता है काशवी के दिमाग का संतुलन बिगड़ चुका है। चोट का निशान तो छोटा सा है सर पर, तो इनका दिमाग ठीक से काम क्यों नहीं कर रहा? कम ऑन जानवी से समथिंग, दीप्ति ने जानवी के कान में घिरे से ये कहा। दोनों की दोनों काशवी के सर पर लगी हल्की चोट को घूरने लगी। क्वीन काशवी, चलो मान लिया आप प्रेग्नेंट नहीं थी और ना ही आपका मिसकैरेज हुआ, तो फिर आपके इंटरनल एरिया से इतना सारा ब्लड क्यों रिड्यूस हो रहा है? उद्धरण चिन्ह। जानवी ने काशवी से डायरेक्ट सवाल किया। जानवी की बात सुनते ही काशवी का ध्यान अपने इंटरनल एरिया से निकल रहे बल्ब पर गया और वो उस बल्ब को देखकर सीधी उठकर बैठी। अपने कपड़े ठीक करके काशवी ने अपने दर्द हो रहे पेट पर हाथ रखा और बोली, तुम दोनों मेरी बात ध्यान से सुनो, ये ब्लेड मेरे मासिक धर्म पीरियड का है, जो इस बार जल्दी आ गया। काशवी की बात सुनकर दीप्ति और जानवी हैरानी से भर गई, लेकिन वो काशवी की बात को सच कैसे मान लेती, जबकि तनवीर और काशवी के बीच 2 महीने पहले पूरी रात लगातार इंटीमेट रिलेशन बना था। What is this ravish? आप मजाक करना बंद कीजिए, मासिक धर्म में इतना सारा ब्लड कैसे रिड्यूस हो सकता है, जबकि 2 मंथ पहले आपने और किंग ने इंटीमेट रिलेशन बनाया था। दीप्ति ने काशवी की बात को नकारते हुए कहा, जिसे सुनकर काशवी हल्के गुस्से से लाल हो गई और रेत को अपनी मुट्ठी में भरकर दीप्ति की आंखों की तरफ फेंकती है। सच में आंख की अंधी हो तुम, इंटीमेट रिलेशन 2 महीने पहले बना था, लेकिन मैं पिछले महीने ही मासिक धर्म से आई थी, तो ये साबित हो गया कि उस समय मैं प्रेग्नेंट नहीं थी। और बात रही इतना जल्दा ब्लड रिड्यूस होने की, तो मैंने काफ़ी क्या गर्म चीज़ें खाई थी, छुआरे, बादाम, किशमिश, अंडे, जिसकी वजह से ज़्यादा ब्लड रिड्यूस हो रहा है। अब अगर किसी ने मुझे प्रेग्नेंट होने की बात कही तो मैं उसका सर फोड़ दूंगी। काशवी ने ये बोलते हुए खड़ा होने की कोशिश की। वही दीप्ति रेत को अपनी आंखों की तरफ आता देखकर राइट में झुक गई। काशवी की बात सुनकर जानवी और दीप्ति दोनों को याद आ गया कि काशवी पिछले महीने में अपने समय से मासिक धर्म के चक्र से गुजरी थी। इसका मतलब काशवी ने जो कुछ कहा वो सच था। काशवी जैसे तैसे अपने दर्द हो रहे पेट को पकड़कर खड़ी हुई। दीप्ति और जानवी ने जो कपड़े का घेरा बांधा रखा था वो टूट गया। अब काशवी अपनी आंखों के सामने हो रहे नरसंहार को साफ साफ देख पा रही थी और उन भयानक चिन्हों की आवाज काशवी को अंदर तक दहलाने लगी थी। तनवीर के 5 लड़ाकू हथियार और सिकंदर तनवीर के साथ मिलकर काशवी के चारों तरफ बड़ा सा सुरक्षित घेरा बनाए लाखों की भीड़ से लद रहे थे। रेगिस्तान की रेत खून से लाल होने के साथ साथ लाशों के ढेर से भर चुकी थी, लेकिन ये सिलसिला रुकने की जगह और बढ़ता ही जा रहा था। लाखों की भीड़ का लीडर भीड़ में सबसे आगे आकर तनवीर का सामना करने की जगह सबसे दुर्खदा ये नरसंहार देख रहा था। आई कांट बिलीव ऑल दिस। लाखों की संख्या में मौजूद मेरे सभी साथियों को ये तनवीर और इसके सिर्फ 5 लड़ाकू हथियार सिकंदर के साथ मिलकर कैसे चुटकियों में काट पिट सकते हैं। मैंने पूरे 3 साल लगाकर इन लाखों की संख्या को इस रेगिस्तान में इकट्ठा किया ताकि ये लोग मेरी ताकत बनकर तनवीर को मौत के घाट उतारने में मदद करे, लेकिन यहाँ तो ये सभी एक एक करके ढेर हो रहे हैं। नरसंहार से दुर्खदा पार्थिव अपने साथियों की लाश देखकर बड़े ही गुस्से में ये सब खुद से बोल रहा था और उसका हाथ कांटेदार कैक्टस के ऊपर था, जिसे वो गुस्से से अपनी ही हथेली हो घायल कर रहा था। आज मुझे पता चला इस तनवीर की बच्चे को ताकत से मरना इम्पॉसिबल है, खासकर तब तक जब तक कि इसके साथ इसके 5 लड़ाकू हथियार और सिकंदर खड़ा है। साम दाम दंड भेद में से मुझे अब दूसरा हथियार चुनना होगा। Can't forget that how he hurt my lovely little sister। मेरी बहन के साथ तनवीर ने जो कुछ भी किया उसका हिसाब उसे देना ही होगा। इस बार मैं इस तनवीर को पॉवर से या ऐसी लाखों की भीड़ को इकट्ठा करके मारने की कोशिश करने में अपना टाइम बर्बाद नहीं करूंगा। इस जैसे ताकतवर शेर को मैं चालाकी से मरूंगा और इस शेर को जाल में फंसाने के लिए मुझे जल्द ही एक मांस का टुकड़ा तैयार करना होगा। तनवीर के हाथों हो रही अपने साथियों की मौत को दूर से देख रहा पार्थिव अब वहां से भागने की तैयारी में लग चुका था।
क्योंकि वो अच्छे से समझ चुका था तनवीर को पावर से हराना आसान नहीं। इससे पहले टाइम हाथ से निकल जाए, मुझे यहाँ से खिसक जाना चाहिए। आखिर बिना तनवीर को मौत के घाट उतारे मैं मौत के दर्शन नहीं कर सकता। द ग्रेट टायरेंट किंग, वी विल मीट अगेन एज सून एज पॉसिबल। बस तब तक मैंने वार से घातक वार से मौत को गले लगाने के लिए तैयार रहना। पार्थिव नरसंहार कर रहे अपने साथियों के बीच में घूरते हुए ये सब बोल रहा था। पार्थिव ने तनवीर से अपनी नजरें हैरानी से उस संहार को देख रही काशवी की तरफ घुमाई, जो ज्यादा दूरी पर खड़े होने की बात वजह से उसके चेहरे के भाव नहीं दिख रहे थे। तनवीर की चबी गर्ल, तैयार रहना, जब मैं दोबारा तुम्हारे सामने आऊंगा तो तुम तनवीर की लाश पर रो रही होंगी, और मैं उसकी लाश के सामने ही तुम्हें लौचकर अपने आदमियों के सामने डाल दूंगा। पार्थिव के ये शब्द बेहद नफरत से भरे हुए थे। पार्थिव अब बिना देर किए वहां से निकल गया। रही करीब 1 घंटे बाद वो पूरा रेगिस्तान खून से भरा हुआ नजर आ रहा था। ढलती हुई शाम से रात, सूरज की गर्मी पूरी तरह खत्म करके अब ठंडक भर रही थी। दिन में तेज चलने वाली गर्म लू अब खून में भरी महक के साथ रात में ठंडी हवाएं बनकर काशवी को छू रही थीं। दुश्मनों के खून से लटपट खड़े तनवीर और उसके साथी अभी भी गुस्से से भरे हुए नजर आ रहे थे, और उनकी नजरें आसपास छिपे आदमियों को ढूंढ रही थी। इट्स लुक लाइक ऑल द बास्टर्ड आर डेड, तनवीर के पास आकर वीर ने कहा। लेकिन इन सभी बास्टर्ड का लीडर अभी भी जिंदा है। जब तक उसे मौत के घाट नहीं उतारेंगे तब तक इन बेचेहरे की भीड़ को मारने का कोई मतलब नहीं है। सिकंदर ने अपने चेहरे पर लगे खून को पोंछ के सीरियस वॉइस में कहा। वो जरूर मैदान छोड़कर मौत के डर से भाग गया होगा। दानिश ने पार्थिव के बारे में कहा। भागा तो जरूर है, लेकिन अगली बार और घातक मास्टरपीस प्लान के साथ मुझ पर अटैक करने के इरादे से, तनवीर ने अपनी कोड़ने भरी आवाज में ये बोला। सो नाउ व्हाट द नेक्स्ट प्लान फॉर अस? सुलेमान ने पीछे की तरफ खड़ी जानवी दीप्ति को देखकर कहा। प्लान से तुम्हारा क्या मतलब है? ऑफ कोर्स हमें इस रेगिस्तान से बाहर निकलना है, राइट किंग? रूपेश ने सुलेमान की बात पर यह बोला और तनवीर की तरफ देखने लगा। रूपेश, इस रेगिस्तान से बाहर निकलने से पहले यहाँ और भी 1000 लाशें बिछनी बाकी है। ये बोलते हुए तनवीर ने अपनी फिंगर राइट डायरेक्शन की तरफ की। सिकंदर और बाकी सभी तनवीर को बात सुनकर हैरानी से उस डायरेक्शन में देखने लगे, और उनके चेहरे के भाव हल्के गंभीर हो गए। किंग, आई आर श्योर यू वांट टू किल देम ऑल? सिकंदर ने हैरानी भरी आवाज में तनवीर से पूछा। तनवीर ने सिकंदर की बात सुनी और अपनी बोहे चढ़ाकर कोल्ड वॉइस में बोला। मेरी स्वीट मेडिसिन, और मैंने आज हमरा होने वाला बच्चा खोया है। तो तुम्हें क्या लगाता है मुझे मारने का इरादा रखने वाले इन सभी बागी महिलाओं और उनके बच्चों को जिंदा छोड़ने की गलती मुझे करनी चाहिए? नहीं, मैं इतनी बड़ी गलती नहीं कर सकता। इन औरतों और उनके सभी बच्चों को मौत के घाट उतार दो, किल देम ऑल। ये बोलते हुए तनवीर ने डरी छिपी पड़ी उन महिलाओं को देखा जो तनवीर को जान से मारने का इरादा लिए पार्थिव के साथ मिली हुई थी। लेकिन इन 3 साल में इन 1000 महिलाओं की हरकत और भी ज्यादा बदतर हो गई थी। लाखों की संख्या में आदमी और उनके बीच सिर्फ 1000 औरतें। 100 आदमी को एक औरत संतुष्ट करती थी, और अगर वो प्रेग्नेंट हो जाती तो बाहर से दूसरी लड़कियों को पकड़कर यहाँ लाया जाता था। ऐसे में वो सभी औरतें इस समय तनवीर के ऑर्डर पर अपनी मौत का हुक्म सुन चुकी थी। कम ऑन माई सॉलिड वेपन्स, वी हैव टू फॉलो आवर किंग्स ऑर्डर, इसलिए बिना देर किए उन सभी औरतों को मार डालो। सिकंदर ने ना चाहते हुए भी अपने सभी लड़ाकू हथियार को ऑर्डर दिया। तारांकन, आपके लाइक्स मुझे अच्छे लगते हैं, लेकिन कमेंट के बिना मुझे दुख होता है, तो हो सके तो कमेंट जरूर किया कीजिए। 127 बास्टर्ड क्रूल किंग। तनवीर का इतना क्रूल ऑर्डर सुनकर दीप्ति के चेहरे पर हैरानी के भाव दिख रहे थे, लेकिन दीप्ति के ठीक पीछे खड़ी जानवी और काशवी की तो रूह ही कांप चुकी थी। नहीं, ये मैं जो कुछ भी देख रही हूँ ये सच नहीं है। मैं जरूर कोई बहुत बुरा सपना देख रही हूँ। हाँ, यही सच है। काशवी, जिसके पिट में दर्द और सर पर पत्थर सी लगी चोट का निशान उसे दर्द दे रहा था, वो इस हो चुके नरसंहार और तनवीर के ऑर्डर को एक सपना समझ रही थी, और खुद को उस सपने से उठाने के लिए जोर जोर से अपने गालों पर चाटे मारने लगी। आखिर ये सपना टूट क्यों नहीं रहा? क्यों मैं इतने भयानक सपने का हिस्सा हूँ? आई हैव टू वेक अप माई सेल्फ फ्रॉम दिस हॉरिबल ड्रीम। काशवी अपनी रोती हुई आवाज से खुद को चाटे मारकर लेस दैन सच्चाई से ये सोचकर मुंह फेर रही थी कि वो कोई सपना देख रही है। नहीं काशवी, ये कोई ड्रीम नहीं है। तो रियलिटी से भागना बंद कर। जिस इंसान को मैंने प्यार किया, जिसे मैंने अपना सब कुछ दिया, वो इतना बड़ा निर्दयी राजा होगा मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। उसने देखते ही देखते कितनी जान ले ली,
और अब वो उन मासूम औरतों को भी जान से मारने का ऑर्डर दे चुका है। मैं कभी नहीं सोच सकती थी कि तनवीर के लिए जान लेना एक खेल होगा जिसे वो इतने मजे से खेलता है। उद्धरण चिन्ह। काशवी अपने आप को चांटे मारते हुए अब थक चुकी थी। रोते रोते काशवी वहीं जमीन पर बैठ गई। वही जानवी, सिकंदर और उसके साथ मौजूद 5 लड़ाकू हथियार को उन औरतों को जान से मारने के लिए जाता देखकर बेहोश हो चुकी थी। जानवी और काशवी की हालत देखकर दीप्ति ने खुद ही उन दोनों से दूर किया और अपने कदमों को हिम्मत करके तनवीर की तरफ बढ़ा दिए। दीप्ति काफी ज्यादा हिचकिचाहट के साथ तनवीर की कोल्डोरा को तोड़ते हुए बोली, किंग आई वॉन्ट टू से सो मिठीन, इट्स अबाउट द क्वीन। काशवी ने अपनी नजरें नीचे झुकाकर तनवीर से ये कहा। तनवीर जो सिकंदर और अपने 5 लड़ाकू हथियार को आगे बढ़ते देख रहा था, दीप्ति के मुंह से ये बात सुनकर उसकी तरफ कोल्ड लुक के साथ देखने लगा और कुछ भी बोलने से पहले तनवीर ने पीछे मुड़कर रो रही काशवी को देखा। काशवी को रोता देखकर तनवीर ने तुरंत अपनी नजरें उससे फेर ली और अपने दोनों हाथों की मोटकी बांधकर कोल्ड वॉइस में बोला, दीप्ति, इस समय तुम्हें मुझसे कुछ भी कहने की वजह मेरी स्वीट मेडिसिन के पास जाना चाहिए। वो रो रही है एंड यू नो दैट आई हेट हर टीयर्स। तनवीर ने इतना बोलकर अपने आंखों की कोल्डनेस कम करने के लिए आंखें बंद की और खून भरी आवाज को अपनी नाक से एक गहरी सांस लेकर अपने अंदर खींचकर बोला, पार्थिव मुझे जान से मारने में जरूर फेल हो गया, लेकिन उसने मुझे मेरी स्वीट मेडिसिन के सामने जीते जी मार दिया है। आज मेरी स्वीट मेडिसिन ने मेरा वो खूनी रूप देखा है जिसे देखकर उसका दिल नफरत और गुस्से से भर गया है। अब वो मुझसे डरने लगी है। मुझे डर है कि अगर वो ऐसे ही रोती रही तो मैं उसके पास जाकर उसे अपनी बाहों में भर लूंगा। अगर मैंने ऐसा किया तो वो मुझसे और भी ज्यादा डर जाएगी। सो प्लीज गो बैक टू हर एंड टेक केयर ऑफ हर। तनवीर की बात सुनकर दीप्ति एक पल के लिए स्पीसीलेस हो गई। पार्थिव की मौत तो होगी और जल्द से जल्द होगी, बट बिफोर दैट पार्थिव के जितने भी बचे कूचे रिलेटिव और जान पहचान के लोग हैं, उनकी लाशें बिछेगी। आखिर उस पार्थिव की वजह से आज मैंने अपना बच्चा खोया है। तनवीर गुस्से से खुद से बोल ही रहा था कि तभी उसे उसके ख्याल से बाहर खींचते हुई दीप्ति की आवाज उसके कानों में पड़ी, किंग क्वीन को आपकी की तरह मैं भी ऐसे रोते नहीं देख सकती, लेकिन उन्हें संभालने जाने से पहले मुझे आपके अंदर उठ रहे उस दर्द के खत्म करना है जो सच में नहीं उठना चाहिए था। सो प्लीज लेट मी टेल यू दिस। दीप्ति की बात सुनकर तनवीर ने अपने चेहरे के कोल्ड और गुस्से से भरे एक्सप्रेशन में हैरानी मिलाकर दीप्ति की तरफ घूर के देखा। दीप्ति तनवीर के चेहरे के भाव देखकर बिना देर के बोली, वो किंग, बात यह है कि जैसा आप सोच रहे हैं वैसा कुछ नहीं है। मेरा मतलब कि क्वीन काशवी का कोई मिसकैरेज नहीं हुआ है और ना ही वो प्रेग्नेंट थी। उनकी बॉडी से इंटरनल बडिंग होने का रीजन उनका मासिक धर्म का जल्दी आ जाना था। उद्धरण चिन्ह। दीप्ति ने इतना बोला हाय था कि तनवीर उसकी बात को सुनकर एक अजीब सी खुशी और दुख के साथ बोला, इसका मतलब कि मैंने और मेरी स्वीट मेडिसिन ने अपनी होने वाली लिटिल रेनडियर गर्ल को नहीं खोया। मैं भी कैसी बातें कर रहा हूँ, मेरी लिटिल रेनडियर बेबी गर्ल तो अभी मेरी स्वीट मेडिसिन के पेट में आई ही नहीं। तनवीर ने लाश को बात बोलते हुए एक बार काशवी की तरफ देखा और अपने मन में बोला, मेरी स्वीट मेडिसिन और मैंने बीच में अब कुछ ऐसी दूरी आ चुकी है जिसे दूर करने में अब शायद काफी टाइम लग जाए। तो लिटिल रेनडियर बेबी गर्ल, तब तक मेरे साथ साथ आपको भी स्वीट मेडिसिन से दूर रहना होगा। बट आई प्रॉमिस जल्द से जल्द मैं तुम्हें स्वीट मेडिसिन के साथ मिलकर इस दुनिया में लाऊंगा। तनवीर ये सोचते हुए रो रही काशवी को देखकर अपनी आंखों में भी आंसू महसूस कर रहा था। इतने में दीप्ति तनवीर से बोली, किंग, नो, क्वीन के आंसू देखकर आपको हॉट हो रहा है, लेकिन अगर आप अपना दिया हुआ ऑर्डर वापस लेकर उन औरतों को जान से ना मारो तो हो सकता है क्वीन। दीप्ति इतना बोलते हुए अपनी हिचकिचाती जवान को एकदम से चुप करवा देती है, क्योंकि वो जानती थी कि किंग के ऑर्डर वापस लेने की बात बोलकर उसने जरूरत से ज्यादा बोलने की गलती की थी। तनवीर दीप्ति की बात सुनकर कोल्ड वॉइस में बोला, लिसन टू मी केयरफुली, मैंने तुमसे तुम्हारी एडवाइस नहीं मांगी। जाओ जाकर स्वीट मेडिसिन को संभालो। नेक्स्ट टाइम स्पीक थॉटफुली इन फ्रंट ऑफ। तनवीर की कोल्ड वॉइस से भरी वार्निंग सुनकर दीप्ति एकदम चुप हो गई और बिना तनवीर को और ज्यादा गुस्सा दिलाए दीप्ति काशवी के पास जाकर उसे संभालने लगी। इसमें कोई शक नहीं था कि तनवीर खुद मासूम बच्चों और महिलाओं को पहले से कोई नुकसान नहीं पहुंचता था जब तक कि उसे कोई गुस्सा न दिलाए, लेकिन ये भी सच था कि अपनी स्वीट मेडिसिन वो उन बागी महिलाओं को छोड़कर कोई खतरा मोड़ नहीं लेना चाहता था। लेकिन अचानक तनवीर सिकंदर जिस तरफ गया था उस डायरेक्शन में आगे बढ़ा। वही सिकंदर और उसके साथ मौजूद 5 लड़ाकू हथियार वहां मौजूद महिलाओं के सामने उन्हें जान से मारने के लिए खड़ा था।
इससे पहले वो लोग उन महिलाओं को जान से मारते वो महिलाएं तनवीर को अपनी तरफ आता देख जोर से चिल्लाई, बचाओ हमें बचाओ, रहम रहम, हमें जान की माफ़ी दे दी जाए। अगर हमें नहीं माफ़ कर सकते तो हमारे इन छोटे बच्चों को तो छोड़ दो, इनके तो अभी दूध के दांत भी नहीं गिरे, इन्हें क्यों मारा जा रहा है? इनके ऊपर तरस खाओ और इन्हें जाने दो। तनवीर उन औरतों की बातें सुनकर कुछ बोलता कि उससे पहले तनवीर को वहां देखकर हैरानी से वीर ने कहा, किंग आप यहाँ क्यों आए? हम बस इन सब को जान से मारकर अभी आपके पास आने ही वाले थे। उद्धरण चिन्ह, तुम्हें क्या लगाता है किंग यहाँ क्यों आए हैं? ऑफ कोर्स वो इन महिलाओं को खुद मरता हुआ देखने आए हैं, वीर को बात पर रूपेश ने बीच में कहा। इससे पहले कि सिकंदर या तनवीर कुछ बोल बता, रूपेश की बात सुनकर वहां खड़ी महिलाएं रोते हुई गुस्से से बोली, एक तो तुम लोगों ने अपनी ताकत के दम पर पहले ही हम महल में रहने वाली रानियों के सुहाग उजाड़ कर उन्हें दासियों से भी बदतर जिंदगी जीने पर मजबूर कर दिया। ये जानते हुए भी कि जिस रानी का राजा और राजकुमारी का पिता लड़ाई में हार जाता है, वहां की रानियों और राजकुमारियों को किसी बेस्या की तरह रखा जाता है। तुम लोगों ने सिर्फ अपनी ताकत बढ़ाने के लिए हम लोगों की जिंदगी बर्बाद कर दी, और अब तुम हमें जान से मारने पर भी हिचकिचा नहीं रहे। तुमने बिल्कुल सही कहा सीमा, इसकी वजह से हम लोगों ने अपने शरीर को कितनी ही बार इंसान के भेष में मौजूद भेड़ियों के सामने लुचने के लिए फेंका, और अगर हमें गलती से भी उन्हें मना किया तो उन लोगों ने ना जाने कितनी ही रात झुंड बाना कर दर्द दिया। उद्धरण चिन्ह, एक दूसरी औरत ने अपने बच्चे को अपनी गोद में लेकर रोते हुए पहली महिला से कहा, तुम जैसे बास्टर्ड क्रूल किंग की वजह से ना जाने और कितनी लाशें और खून की धार से ये धरती लाल होगी। एक तीसरी महिला ने तनवीर की कॉलर पकड़कर उसके मुंह पर थूककर ये शब्द कहे। तारांकन, नेहा जी यार थैंक यू। कमेंट के लिए एक रिक्वेस्ट और है आप सभी से, जिन लोगों ने भी रिव्यू नहीं दिया है वो भी जल्दी से दे दो। जब 128 सॉरी स्वीट मेडिसिन। तनवीर के गुस्से और उसके कोयल खूनी खलनायक रूप को अभी अभी पूरे रेगिस्तान की रेत ने नरसंहार के खून को अपने ऊपर महसूस किया था। वहां की हवा भी खून की महक से दूर दूर तक वहां हुई खूनी बारिश का हाल बता रही थी। लाखों की संख्या को तनवीर और उसके साथियों ने बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया था। इतना बड़ा नरसंहार देखने के बाद और तनवीर के गुस्से और क्रूएल बिहेवियर का विटनेस होते हुए भी उस महिला ने अपने सामने खड़े तनवीर की कॉलर पकड़कर उसके मुंह पर थूकने की गलती कर दी थी। लगभग 1000 महिलाएं और उनके छोटे छोटे बच्चे जो तनवीर के हाथों मौत की गोद में सोने के लिए वहां मौजूद अपनी मौत का इंतजार कर रही थी, वो अब तनवीर के आसपास बढ़ चुकी कोल्डनेस भरे ओरा से समझ चुकी थी कि उनकी मौत होने से अब कोई नहीं रोक सकता। तनवीर की दोनों आंखें जो कुछ देर पहले शांति के भाव से भरने जा रही थी, अब वो पूरी तरह गुस्से से लाल हो चुकी थी। हाउ डेयर यू नास्टी बाइचर, जिसकी आंखों में आंखें डालकर उसके एनिमीज बात करने की हिम्मत नहीं करते, तूने उसके मुंह पर थूक दिया। सिकंदर ने उस औरत जिसका नाम मीना था ये शब्द गुस्से से बोलते हुए मीना की गर्दन जोर से दबोच ली। गो गुगू, गर्दन की जकड़ से मीना अपने मुंह से एक भी शब्द नहीं निकाल पा रही थी। हमारे किंग से ऊंची आवाज में बात करने की पनिशमेंट ही डेथ है, और तूने उनके मुंह पर थूका। बिफोर यू गेट पनिश्ड फॉर दिस डर्टी माउथ ऑफ योर्स विल गेट इट्स पनिशमेंट। वीर ने मीना की टंग को पकड़ा और जोर से उसकी जबान को खींचकर बाहर निकाल दिया। तनवीर की इंसल्ट वो भले ही झेल ले, लेकिन उसके साथ खड़े सिकंदर और उसके 5 लड़ाकू हथियार कभी भी नहीं झेल सकते। इसलिए तनवीर मीना को कोई सजा देता उससे पहले सिकंदर और वीर ने ही उसे ऐसी पनिशमेंट दी कि उसकी जबान किसी रस्सी को तरह वीर के होंठ में उसके मुंह से बाहर आ गई। मीना नाम की वो औरत दर्द के साथ कुछ ही सेकंड में मौत को प्यारी हो गई। दानिश ने तनवीर के पास आकर तनवीर के खून से भरे चेहरे पर लगे थूक को साफ किया। वहीं रूपेश, सुलेमान और विजेश ने उन 2 महिलाओं की दर्द गुस्से से कदम बढ़ाए जो कुछ देर पहले तनवीर को गुस्से से ना जाने क्या क्या बोले जा रही थी। कुछ देर पहले तुम लोगों को जान से मारने के लिए दिल नहीं मान रहा था, लेकिन तुम लोगों की जबान ने जो जहर हमारे किंग के लिए निकला है, उसे सुनने के बाद तुम्हें जिंदा छोड़ने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। ये शब्द उन सभी औरतों और बच्चों के कान में पड़े जिन्हें रूपेश और सुलेमान ने गुस्से से कहा था। इससे पहले रूपेश और सुलेमान उन औरतों को जान से मारने में कामयाब होते, तनवीर की कोल्ड आवाज ने उसके कानों में अपनी जगह बनाई। स्टॉप, इन्हें जान से मारने से पहले मुझे इन्हें इनके सवालों का जवाब देना है। आफ्टर ऑल दे शुड नो बट देयर मिस्टेक इज। अपने किंग की बात सुनकर वो सभी पीछे हट गए। तनवीर ने अपने चेहरे के कोल्डनेस भरे एक्सप्रेशन से उन सभी औरतों और बच्चों को देखा और अपने हाथ की कलाई को छिटका कर सार्कास्टिक स्माइल के साथ बोला, क्या कहा था तुम लोगों ने? मेरी वजह से तुम लोगों को वेश्या की तरह जीना पड़ा।
और क्या? हाँ, मैंने अपनी पावर को बढ़ाने के लिए तुम्हारे पतियों को हराकर उन्हें जान से मारा। हाँ, तो ठीक है, मैं ये सब एक्सेप्ट कर लूंगा और तुम सबसे माफी मांगकर तुम्हें अपना सर चापलों से मारने की परमिशन भी दे दूंगा। तनवीर की बात सुनकर वहां खड़ी सभी औरतों के साथ साथ तनवीर के सभी साथी भी उसे हैरानी से देखने लगे। वहां का पूरा माहौल शांत हो गया। पिन ड्रॉप साइलेंस के साथ वहां की हवा में जो शोर था वो भी तनवीर की बात सुनकर चुपके से खत्म हो गया। तनवीर ने वहां मौजूद सभी के चेहरे के एक्सप्रेशन को देखा और अपनी बात को सीरियस लहजे में आगे बोला। तुम सभी अच्छे से जानती हो कि जब तुम्हारे पति अपने किंगडम के विस्तार के लिए अपने से कमजोर राज्य को लड़ाई में हराकर उनकी पत्नियों को अपनी रखेल बनाते थे तो तुम्हें उससे कोई आपत्ति नहीं होती थी। कभी तुम लोगों ने अपने पतियों को ऐसा करे से नहीं रोका। तुम में से यहाँ मौजूद हर किसी के पति ने अपने राजा के पद के चलते न जाने कितने कमजोरों की पत्नियों को अपने सैनिकों के झुंड में फेंक दिया, जहाँ से कोई भी औरत जिंदा वापस नहीं आई। तब तुम लोगों को उन औरतों पर कोई दया नहीं आई। ना ही तुम लोगों ने अपने पतियों का कोई विरोध किया। ना जाने कितने मासूम बच्चों को विजय की लालसा में देवी देवता के नाम पर बलि चढ़ा दिया। तुम सभी के पति अपनी पावर की वजह से ये सब करने में कामयाब हो रहे थे। कमजोरों को मारकर अपना वर्चस्व बढ़ाना यही तो उनका उसूल था। लेकिन वो सब ये भूल चुके थे कि जिस तरह उनसे कमजोर राजाओं को हराकर वो ताकतवर बने हैं, उसी तरह उन्हें हराने वाला मुझ जैसा द ग्रेट जायंट किंग तनवीर आकर उन्हें उनका क्या याद दिला देगा। आखिर उन्होंने ने ही तो ये लेगेसी परंपरा की शुरुआत की। जो जितना ताकतवर उसका उतना ही बड़ा वर्चस्व। अब तुम्हारे पति मुझसे कमजोर निकले तो इसने मेरी क्या गलती? वो मारे गए उनकी खुद की बनाई परंपरा के चिकते। खैर, मैंने तुम्हारे पतियों को मारकर उनकी परंपरा को आगे बढ़ा है, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। वैसे मैंने तुम्हारे पतियों की सिर्फ एक परंपरा को आगे बढ़ाया है, कमजोरों को अपने रास्ते से हटाकर। लेकिन मैंने या मैंने कैसी भी साथी ने कभी तुम्हारे पतियों की तरह कैसी भी राजा को रानी के साथ कोई शरीरी जबरदस्ती नहीं की और न ही कैसी की इज्जत पर हौंद डाला। तुम सभी को मैंने एक मौका दिया था मेरे साथ मेरी महिलाओं की सेना में शामिल होने का, लेकिन तुम लोगों ने उस समय अपने गुस्से के चकते मेरा परतस्व ठुकरा दिया था और मैं दोबारा किसी को सेम बात नहीं बोलता। तो आज तुम्हारी जो भी हालत है उसकी जिम्मेदार तुम खुद हो, तो तुम मुझे अपनी हालत का जिम्मेदार नहीं ठहरा सकती। तनवीर ने ये सारी बातें बोलते हुए वहां मौजूद सभी औरतों को आत्मग्लानि से भर दिया। सिकंदर, मुझे नहीं लगाता अब इनमें से कोई भी मुझे गलत ठहराने की गलती कर सकती है, इसलिए इनके बच्चों को जिंदा छोड़कर इन सभी को खत्म कर दो। आफ्टर ऑल अब इन्हें इनके सभी सवालों के जवाब समझ आ गए होंगे। तनवीर ने सिकंदर की तरफ देखा और ये ऑर्डर देकर वहां से जाने लगा कि तभी तनवीर की सारी बातें सुन रही काशवी, जो तनवीर का पीछा करते हुए जानवी और दीप्ति के साथ वहां आई थी, वो तनवीर की सारी बात को सुनकर उससे बोली, तनवीर। काशवी ने तनवीर को रोकने के लिए उसका नाम जोर से चिल्लाई था। तनवीर को उम्मीद नहीं थी कि अगले कुछ दिनों तक वो अपनी स्वीट मेडिसिन से बात करने के लायक भी खुद को समझेगा या फिर उसे कोई ऐसा चांस भी मिलेगा। लेकिन काशवी को वहां देखकर और उसके मुंह से अपना नाम सुनकर तनवीर बस एक नज़र काशवी को देखता ही रह गया। काशवी तनवीर के पास आए और गुस्से और नफरत के साथ तनवीर से बोली, आखिर तुम अपने आप को कैसे उन राजाओं से अलग बोल सकते हो? वो जितने क्रूर थे, तुम तो उससे भी 100 गुना हो। मानती हूँ कि यहाँ जो जितना पावरफुल होता है वही सरवाइव कर पाता है, लेकिन ये कहाँ का इंसाफ है कि तुम इन छोटे बच्चों से उनकी माँ को दूर कर रहे हो और आखिर तुम इन सभी औरतों को जान से मारने पर क्यों तुले हो? इन्हें इनके हाल पर छोड़ क्यों नहीं देते? काशवी अपने पेट पर हाथ रखे अपने दर्द को झेल कर पूरी ताकत से तनवीर से उन औरतों के लिए जान मांग रही थी। तनवीर काशवी की बात सुनकर उसके पास गया और उसकी हालत देखकर बोला, स्वीट मेडिसिन, इस समय तुमने जो नरसंहार देखा, इसके बाद से तुम मुझे जो साजने लगी हो वो एक हद तक सच है, लेकिन इन औरतों को जिंदा छोड़ने की गलती मैं बिल्कुल भी नहीं करने वाला। काशवी तनवीर से जितना गुस्सा थी उससे ज्यादा वो हैरान थी। काशवी को तनवीर की स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी के बारे में पहले से ही अंदाजा था और ये भी पता था कि वो कितना डेंजर हो सकता है, लेकिन तनवीर ने काशवी को हमेशा अपनी सॉफ्ट साइड ही दिखाई थी, जहां वो काशवी की हर एक बात को किसी कमान की तरह पलके झपकाते ही पूरी कर देता था। लेकिन आज काशवी को एहसास हुआ कि तनवीर के लिए उससे ज्यादा उसका टायरेंट किंग होना जरूरी है। आखिर ये पहली बार था जब तनवीर ने काशवी की बात मानने से इनकार किया था। आखिर किंग को क्या हो गया है? वो क्वीन की इतनी सी बात क्यों नहीं मान रहे? जानवी ये सोचते हुए सिकंदर के पास गई।
घर के मलबे में दबने से जानवी को भी काफी चोट आई थी, इसलिए वो अपने बढ़ते कदमों के साथ दर्द से लड़खड़ा रही थी। किंग को बोलिए कि वो काशवी की बात मान ले। क्वीन काशवी ने आज से पहले कभी भी इतनी लाशें नहीं देखा था। वो तो सिर्फ अपने रूम में रहकर किताबें पढ़ने वाली प्रिंसेस थी, और आज इतना सब देखकर पहले ही उनकी मानसिक स्थिति खराब हो चुकी है, ऊपर से वो किंग से नफरत ना करने लग जाए, मुझे इस बात का डर है, जानवी ने सिकंदर से धीमी आवाज में कहा। सिकंदर ने जानवी देखा और उसकी चोट को नोटिस करके उसे संभाल कर अपने पास खड़ा कर लिया और धीरे से उसके कान में बोला, जंगली तुम पहले इधर से उधर ऐसी हालत में चलना बंद करो, मैं किंग से बात करता हूँ। इतना बोलकर सिकंदर तनवीर के पास आया और उसके कान में कुछ बोला, जिसे सुनकर तनवीर ने काशवी की तरफ देखा और बोला, स्वीट मेडिसिन, मैंने अपना मन बदल दिया है, अब मैं इन सभी औरतों को सही सलामत जिंदा छोड़ दूंगा, तुम्हें इनकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। काशवी सी नजरें हटाकर दीप्ति से, दीप्ति तुम जानवी और मैरी क्वीन को यहाँ से लेकर जाओ, वीर दानिश भी तुम्हारे साथ जाएंगे, मैं और बाकी सभी इन सभी औरतों के साथ तुम्हारे पीछे ही आ रहे हैं। दीप्ति ने तनवीर की आंखों में देखा और वो कुछ हैरानी से भर गई, लेकिन उसने अपनी हैरानी का पता काशवी को बिल्कुल नहीं लगने दिया और वहां से काशवी और जानवी के साथ आगे की तरफ बढ़ गई। वीर और दानिश भी उनके पीछे पीके चल दिया। 5 मिनट बाद, सॉरी स्वीट मेडिसिन, तुमसे झूठ बोलने के लिए, तनवीर ने खुद से ये शब्द कहे और एक बार फिर कोल्डनेस से भर कर पीछे उन औरतों को डर से भरते हुए बोला, तुम्हारी जान मुझे चाहिए। सॉरी क्यूट रीडर्स, लेकिन चैप्टर्स नाइट के टाइम ही आएंगे, कुछ टाइम के लिए, जब 129 एडेटिक ऑफ लास्ट, तुम सब की जान मुझे चाहिए। तनवीर ने ये शब्द बोलकर वहां खड़ी माहिलों को डरा दिया। अभी अभी तो इस क्रूल किंग ने अपनी क्वीन के सामने हमें जिंदा छोड़ने की बात कही, तो फिर ये अपनी बात से इतनी जल्दी पलट कैसे सकता है। एक औरत ने तनवीर की तरफ दार से देखकर अपने साथ खड़ी पूरे से कहा, What kind of king are you to go back on your word? कुछ देर पहले तुमने हमें जिंदा छोड़ने की बात कही थी और अब तुम थूक कर चाटने वाले किंग की तरफ अपनी बात से पलट रहे हो, एक महिला ने गुस्से से कहा। तनवीर ने उस औरत को घूर कर देखा और अपनी गर्दन को लेफ्ट राइट करके छिटका कर स्मार्ट भरी स्माइल के साथ बोला, अपनी बात पर अटल रही, वो भी तुम जैसी औरतों के लिए इतना बड़ा फूल नहीं हूँ। एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, तुम सभी औरतें शारीरिक संबंध इंटीमेट, जहाँ शारीरिक संबंध बनाने को लत लग जाती है, कि एडिक्ट हो। अगर मैंने तुम्हें जिंदा छोड़ा तो तुम में से ना जाने कितनी औरतें HIV एड्स की सीकर हो चुकी है, जो तुम लोग अपनी लत के चलते मेरे गार्ड्स को दे सकती हो। तनवीर ने उन सभी महिलाओं के शरीर की खराब हो चुकी हालत को देखकर कहा। ये जाहिर सी बात थी कि तनवीर को बात पूरी तरह सच थी। उन औरतों के साथ कितने ही लोगों ने वाइल्ड इंटीमेट रिलेशन बनाया था, ऐसे में ये मुश्किल था कि वो HIV के संपर्क में ना आए हो। सिकंदर, डोंट वेस्ट योर टाइम आर्ग्यूइंग विद दीज वुमेन, इनको रास्ते से हटाओ एंड क्लीन दिस ऑल गार्बेज, वी नीड टू मूव ऑन, आफ्टर ऑल माई स्वीट मेडिसिन इज वेटिंग फॉर मी। तनवीर ने ये ऑर्डर दिया और वहां से अपनी नजरें दूसरी तरफ घुमाकर खड़ा कर दिया। देखते ही देखते बच्चों को छोड़कर वहां मौजूद सभी महिलाओं की लाशें बिछ गई। स्वीट मेडिसिन, दिस वॉज द फर्स्ट टाइम जब मैंने तुमसे झूठ बोला। तनवीर ने खुद से ये शब्द कहे और अपनी आंखें बंद करके एक गहरी सांस ली। 3 दिन बाद, शाम का समय, शिवकोटी किंगडम। गार्ड्स, मैंने तुम सभी को जो ऑर्डर दिया था वो काम हो गया। केस्टाल के गार्डन में खड़ा सिकंदर अपने सामने खड़े गार्ड्स की एक बड़ी बटालियन से नैगिंग वॉइस में बोलता है। यस जनरल सिकंदर, वी हैव डन द टास्क यू टोल्ड अस। बस क्वीन को अब इस कैस्टल से हमें न्यू कैस्टल में पूरी सेफ्टी के साथ ले जाने की परमिशन चाहिए। उस बटालियन के कैप्टन ने आगे आकर सिकंदर से फुल कॉन्फिडेंस से कहा। सिकंदर और तनवीर ये जान चुके थे कि ये कैस्टल अब पहले को तरह सेफ नहीं रह गया। आखिर पार्थिव के कुछ ही साथियों ने काशवी, दीप्ति और जानवी को इसी कैस्टल से किडनैप किया था, इसलिए तनवीर ने अपनी स्वीट मेडिसिन की सेफ्टी के साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज ना करने का फैसला लिया। जहां द ग्रेट टायरेंट किंग ने अपनी क्वीन के लिए एक नया और सेफ हाई-टेक सिक्योरिटी के साथ कैस्टल सिर्फ 2 दिन में रेडी करवाया था। वेल डन। कल सुबह किंग क्वीन के साथ नए कैस्टल में गृह प्रवेश करेंगे, तुम लोग जाकर पूरा रास्ता चेक करो और बाकी की सारी सेफ्टी भी चेक करो। सिकंदर ने ये बोलकर उन सभी को वहां से जाने का ऑर्डर दिया। वहीं दूसरी तरफ, काशवी के रूम में, पूरे 3 दिन हो गए हैं, मेरी आंखें 2 पल भी उस नरसंहार को भूल नहीं पाई। नींद तो जैसे मुझसे दुश्मनी करके कुंभकर्ण के पास चली गई हो। जब भी आंखें बंद करती हूँ, तनवीर का वो खूनी खलनायक रूप मेरी आंखों के सामने आ जाता है।
उन लाखों आदमियों की भयानक दर्द से भरी चीखें मुझे हर पल सुनाई देती है। ऊपर से उस तनवीर ने मुझे इस कमरे की पूरी तरह आइसोलेट कर दिया है। अपने चेहरे परेशानी लिए काशवी ये शब्द बातें खुद को मिरर में देखकर बोल रही थी। मिंट कॉलर का हाई लो गाउन काशवी की चबी बॉडी पर खिल रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर 3 दिन पहले हुए नरसंहार का असर साफ नजर आ रहा था। वहीं काशवी के रूम के गेट के बाहर तनवीर काशवी की क्यूटी को अपनी गोद में लिए काशवी की सारी बातें सुन पा रहा था। 3 दिन से तुम इसी तरह गेट के पास खड़े होकर अक्सर काशवी की बातें सुनते हो और बिना उससे मिले वापस चले जाते हो। आखिर तुम रूम के अंदर जाकर उससे एक बार खुलकर बात क्यों नहीं करते? क्या फ़ायदा इतना बड़ा किंग होने का अगर तुम अपनी क्वीन से इतना डर के रहने लग जाओ? क्यूटी ने तनवीर के चेहरे पर उदासी के भाव को देखकर कहा, मैं कितना ही बड़ा पावरफुल किंग क्यों ना हूँ, मैं अपनी स्वीट मेडिसिन के सामने इस समय अपने आप को उसका वो हस्बैंड समझता हूँ जिसने उसे हॉट किया है। और बात रही स्वीट मेडिसिन से डरने की, तो हाँ, मैं उससे से डरता हूँ कहीं वो मुझसे दूर ना हो जाए। अगर मैंने इस समय जल्दबाजी करके किसी भी तरह से अपनी स्वीट मेडिसिन को और ज़्यादा डरा दिया तो हो सकता है मैं उसे खो दूँ। तनवीर ने ये बोलते हुए क्यूटी को अपनी गोद से नीचे उतरा और खुद भी वही गेट से अपनी ब्रॉड पिट टिका कर नीचे फ्लोर पर बैठ गया। क्यूटी मेरी स्वीट मेडिसिन बहुत भोली है, वो इस दुनिया में फैले पावरफुल लोगों के घिनौने चेहरे नहीं जानती, इसलिए इस समय मैं उसे खूनी हैवान और ना जाने क्या क्या लग रहा होऊंगा, लेकिन वो जल्द ही मुझसे डरना बंद कर देगी। कल ही मैं उसे दूसरे क्रिस्टल में ले जाऊंगा, वहाँ का माहौल देखकर उसे अपनी बुरी यादों को भूलने में मदद मिलेगी। तनवीर ने ये बोलते हुए अपने चेहरे के भाव हल्के गंभीर किए और क्यूटी से आगे बोला, क्यूटी कुछ भी हो जाए, तुम मेरी स्वीट मेडिसिन को इस दुनिया से बाहर निकलने का रास्ता मत बताना, मैं उसे खुद से दूर जाते नहीं देख सकता। इससे पहले क्यूटी कुछ बोलता, तनवीर और क्यूटी जिस गेट से अपनी पिट टिकाए बैठे थे वो एक झटके से खुल गया, जिससे तनवीर और क्यूटी अपना बैलेंस नहीं संभाल पाए और पीछे पिट के बल काशवी के रूम के अंदर लुढ़क गए। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई क्यूटी को धमकाने की? काशवी के ये शब्द तनवीर और क्यूटी के कानों में पड़े। तारांकन, वेल गाइस, तनवीर अपनी स्वीट मेडिसिन का डर और गुस्सा कैसे कम करेगा 6 चैप्टर में पता चलेगा। सो कमेंट लाइक करना भूलना मत, वरना सबसे बड़े भुलाकर का अवार्ड आपके नाम हो जाएगा। जब 130 इंटीमेट होने की सोचना भी मत। काशवी के चेहरे पर तनवीर को देखकर एक फियर नजर आ रहा था। उसने तनवीर के पास क्यूटी को देखकर ये समझा कि तनवीर क्यूटी को धमका रहा था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई क्यूटी को धमकाने की? काशवी ने क्यूटी को ये बोलते हुए अपनी गोद में उठा लिया। तनवीर जो फ्लोर पर लुढ़का पड़ा था, उसने अपने आप को संभाला और सीधा खड़ा हुआ। कुछ देर तक तो तनवीर काशवी के ऊपर से अपनी नजरें नहीं हटा पा रहा था। आखिर पूरे दोनों बाद तनवीर काशवी को इतने नजदीक से देख रहा था। काशवी ने, हेलो, मैं तुमसे ही बात कर रही हूँ। काशवी ने तनवीर की आंखों के सामने अपना हाथ हिलाकर एटीट्यूड के साथ चुटकी बजाई। मुझे अपनी लस्त भरी नजरों से देखना बंद करो और मेरी बात का जवाब दो, बट मेक यू टू स्कैर माई क्यूटी। काशवी ने तनवीर की आंखों में अपने डर को छिपा कर देखा। तनवीर के चेहरे पर काशवी के बात करने के तरीके से स्माइल आ गई। आई एम क्वाइट सरप्राइज, मेरी स्वीट मेडिसिन के बिहेवियर ने तो मुझे खुश कर दिया। थॉट मेरी स्वीट मेडिसिन मुझसे अब भी डर रही होगी, बट लगता है अब मुझे अपनी स्वीट वाइफी से और ज़्यादा दूर रहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तनवीर अपने मन में ये सोचते हुए एकदम से काशवी की तरफ बढ़ा और बिना देर के उसे अपने सीने से लगा लिया। तनवीर का ये सडन मूव इतना फास्ट था कि काशवी को कुछ भी सोचने समझने का टाइम ही नहीं मिला। तनवीर के सीने से लगी काशवी उसके दिल की तेज भागती हॉट बीट साफ सुन पा रही थी। जितनी डरी सहमी काशवी इन दोनों में रही थी, उतनी वो आज तक नहीं रही। ऐसे में तनवीर के सीने से लगकर काशवी के दिल का डर एक झटके से निकल गया। तभी काशवी को होश आया और वो तनवीर को एकदम से दूर पुश करके गहरी सांसें लेने लगी। काशवी, कंट्रोल योरसेल्फ, तू जिसकी बाहों में खुद को सेफ फील कर रही है, भूल मत तेरे डरने की वजह भी वही है। उद्धरण चिन्ह। काशवी ने खुद से ये शब्द घिरे से बुदबुदाए और अपने आप को संभाल कर तनवीर की तरफ देखने लगी। ये क्या हरकत थी तुम्हारी? मैं तुम्हें वार्निंग दे रही हूँ, अगली बार बिना मेरी मर्जी के मुझे छूने की कोशिश मत करना, अदरवाइज यू विल रिग्रेट इट। तनवीर काशवी से स्माइल के साथ, ठीक है, मैं तुम्हारी मर्जी से तुम्हें गले लगाऊंगा, तो बताओ कब मिलेगा मुझे दूसरा चांस? दूसरा चांस? डिड यू मीन तुम मुझे फिर से गले लगाना चाहते हो? काशवी ने अपनी आंखें रोल करते हुए कहा, नो, तुम्हें हक करने के लिए नहीं, मैं तो पूरी लाइन क्रॉस करने का राइट मांग रहा हूँ। आफ्टर ऑल मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, कब तक तुमसे दूर रहूंगा?
तनवीर ने काशवी का ध्यान भटकाते हुए कहा, हाउ कैन बी अ मैन लाइक हिम सो समलेस। इसे अब भी लगाता है कि मैं सब कुछ भूलकर इसे एक्सेप्ट करूंगी। काशवी गुस्से से तनवीर को घूर रही थी और ये सब सोचते हुए उसने गहरी सांस ली। मिस्टर टायरेंट किंग, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन वी आर नॉट अ रियल मैरिड कपल, इसलिए हस्बैंड और वाइफ के बीच में बनने वाले रिलेशन की तो तुम बात ही मत करो। मेरे साथ दोबारा इंटीमेट होने का सोचना भी मत, क्योंकि अब मैं तुम जैसे इंसान के साथ एक कदम की नजदीकी भी नहीं पसंद करती, सो जस्ट गो अवे। काशवी ने गुस्से से मिसमिसाते हुए ये शब्द कहे और अपने कदमों को पीछे की तरफ ले गई। वहीं काशवी के मुंह से ये सारी बातें सुनकर तनवीर के चेहरे पर अजीब सा गुस्सा आ चुका था, जबकि वो अच्छे से जानता था कि काशवी जो कुछ भी कह रही है वो पूरी तरह झूठ नहीं है। तनवीर और काशवी की मैरिज रीति रिवाज से अभी हुई कहा था, लेकिन फिर भी काशवी की बात पर तनवीर को गुस्सा आ रहा था। स्वीट मेडिसिन, जो तुमने अभी अभी इतनी सारी बकवास कही है, डिड यू रियली मीन इट? तनवीर ने अपनी कोल्डनेस भरी वॉइस में पूछा। काशवी तनवीर की कोल्ड वॉइस सुनकर हल्का सहम गई, लेकिन वो पीछे ना हटते हुए फुल एटीट्यूड से बोली, यस ऑफ कोर्स राली, लेकिन जहाँ तक मुझे याद है हम दोनों काफी बार इंटीमेट हो चुके हैं। उस टाइम तुमने मुझे क्यों नहीं रोका? एंड द सेकेंड थिंग, मैंने तुम्हें अपनी स्वीट वाइफी पूरे हॉट से एक्सेप्ट किया है, तो मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम मुझे अपना हस्बैंड एक्सेप्ट करो या ना करो। तनवीर ने इतना बोलकर काशवी को अपने दिल में उठ रही गुस्से का हिंट दे दिया था। काशवी इससे पहले कि तनवीर की बात का कोई भी जवाब देती, तनवीर ने काशवी की तरह अपने हाथों को झुकाया और उसके फोरहेड पर किस करके रूम से बाहर निकल गया। रुको, अपना जवाब सुनकर जाओ, ऐसे बात को बीच में छोड़कर क्यों जा रहे हो? काशवी ने तनवीर को रोकने के लिए आवाज लगाई, लेकिन तनवीर बिना पीछे मुड़े वहां से जा चुका था। तुमसे प्यार था, दैट्स व्हाई आई डिडंट स्टॉप यू। सुना तुमने? प्यार करती थी तुम्हें, इसलिए तुम्हें हस्बैंड वाले सारे राइट दिए थे। काशवी ने जोर से चिल्लाते हुए ये शब्द कहे, ताकि ये शब्द तनवीर के कानों में पड़े। काशवी, तुम अपने आप से झूठ बोलना बंद करो। तुम अभी भी तनवीर से ही प्यार करती हो, लेकिन उस घटना को नहीं भुला पा रही, इसलिए ये सब बोलकर खुद को हॉट कर रही हो। फॉर गॉड सके प्लीज स्टॉप दिस ड्रामा। तनवीर को भी अपनी बातों से तुम हॉट कर रही हो। क्यूटी ने काशवी की आंखों में आ चुके आंसू को देखकर कहा, आई नो मैं उससे अब भी प्यार करती हूँ, लेकिन मैं उस खूनी खलनायक रूप को कैसे अपने जेहन से निकालूं जिसने लाखों की जान अपने हाथों से ली हो। काशवी ने अपने आंसू को अपनी गोद में गिरते हुए महसूस किए। क्यूटी काशवी के पास गया और उसके आंसू पोंछकर बोला, अच्छा ठीक है, तुम बस अभी रोना बंद करो। तुम्हारे इन्हीं आंसू की वजह से तो तनवीर ने उन लाखों को नर्क भेजा था। तुम्हारे आंसू उसकी कमजोरी है। अगर उसे तुम रोती हुई दिखी तो वो तुम्हें प्यार से नहीं अपने टायरेंट वाले तरीके से चुप करवाएगा। नेक्स्ट मॉर्निंग गार्डन में सभी गार्ड्स रेडी थे अपनी क्वीन को दूसरे कैस्टल में ले जाने के लिए। वही सिकंदर तनवीर के पास आया और अपने 5 लड़ाकू हथियार के साथ तनवीर के सामने हल्का झुककर बोला, गुड डे योर मेजेस्टी, सारे अरेंजमेंट कॉम्प्लीट हो गए, शैल वी गो? तनवीर अपने ब्लू किंग वे में पूरी डोमिनिंग पर्सनालिटी के साथ काशवी के रूम की विंडो की तरफ देखकर बोला, यस, देयर इज नो नीड टू वेट एनी लॉन्गर। आफ्टर ऑल आज मैं अपनी स्वीट मेडिसिन के दिमाग से सबसे बड़ा बहम जो निकालने जा रहा हूँ। तनवीर ने अपनी नैगिंग वॉइस में एक सस्पेंस क्रिएट करके ये शब्द कहे, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे तनवीर के सभी साथी इस सस्पेंस को अच्छे से जानते थे। तभी तो उन सब के चेहरे पर अपने किंग की ही तरह हैप्पीनेस से भरी स्माइल थी। मिस्टेक का दूसरा नाम है प्राप्ति। आई होप नेहा जी आप समझ गई होंगी।